सो यहाँ पे so guys, we are done with which all campaigns? Google search ads, Google कौन सा डिस्प्ले एड्स, गूगल वीडियो एड्स। ये तीन प्लेटफॉर्म्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। मैं आज आप लोगों को कुछ कैंपेन्स का डेटा भी दिखाऊंगा यहाँ पे जो मैं रन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको आज नए टॉपिक्स कौन से दिखाऊंगा। एक तो मैं आपको आज कैंपेन डेटा दिखाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कैंपेन डेटा में क्या दिखता है। आपको आज री मार्केटिंग कैंपेन्स कैसे सेट किए जाते हैं वो सिखाऊंगा आज। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, मैं यहाँ पे कुछ कैंपेन्स रन कर रहा हूँ। सर्च एड्स का कैंपेन अगर आप देख सकते हो, ये देखिए सर्च एड्स जनवरी 2024 का कैंपेन चल रहा है। पर डे का बजट अगर आप देखोगे तो 1200 रुपए पर डे हम लोग ऐड के लिए स्पेंड कर रहे हैं। यहाँ पे देखोगे अगर आप लोग तो ये ऑप्टिमाइजेशन स्कोर होता है, एक आपके कैंपेन को दिया जाता है आउट ऑफ 100। अब ये कैंपेन के स्कोर पे आपका परफॉर्मेंस कुछ भी डिपेंड नहीं करता है। वो कैंपेन का स्कोर बेसिकली कब बढ़ता है आपका, जब गूगल एड्स में आप लोगों को दिए हुए ऑप्शन सारे के सारे आप यूज जितने ज्यादा करोगे उतना ज्यादा वो स्कोर बढ़ाता है। इससे ये स्कोर बढ़ गया मतलब आपके एड्स के थ्रू बहुत बिजनेस आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये कैंपेन का एक बार डेटा वापस एक्सप्लेन करता हूँ। सर्च एड्स रन की थी मैंने जानवे। तो इंप्रेशन इज बेसिकली द नंबर ऑफ टाइम्स योर एड वाज शोन। क्लिक्स इज जब कोई बंदा जाके एक्चुअल में आपके एड पे क्लिक करता है। तो 1900 टाइम्स एड दिखाई थी, तब जाके 190 लोगों ने क्लिक किया। तो 1900 का 190 बन जाता है 10% करीब करीब। सीटीआर, सीटीआर इज बेसिकली आपकी एड के अगेंस्ट कितने लोगों ने आपके एड को क्लिक किया। सीटीआर स्टैंड्स फॉर क्लिक थ्रू रेट। एवरेज सीपीसी, सीपीसी स्टैंड फॉर कॉस्ट पर क्लिक। यस, हाँ, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको एक क्लिक 46 रुपीज में गया। तो 46.30 को मल्टीप्लाई किया 192 से, तो हमारा टोटल इस कैंपेन को स्पेंडिंग कितना गया 8888 रुपीज 0.95 पैसे, इतना हमारा स्पेंडिंग चला गया है। अब अगर मैं इस कैंपेन को क्लिक करता हूँ, कैंपेन के अंदर आप लोगों का एड सेट होता है, ये एड सेट है मेरा। यहां पे आने के बाद अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे मैंने दिए हुए कीवर्ड्स का लिस्ट, जो जो कीवर्ड्स के लिए मैं ऐड रन करना चाहता हूँ वो कीवर्ड्स का लिस्ट मैंने यहाँ पे रखा है। अब कीवर्ड के बाजू में आप लोगों को यहाँ पे ये दिखेगा ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट। ये कीवर्ड्स क्या होता है ये भी मुझे आप लोगों को सिखाना है। तो इसे कहते हैं कीवर्ड मैच टाइप। क्या कहता है कीवर्ड मैच टाइप, जिसमें आपको दिख रहा है ब्रॉड, फ्रेज और कौन सा है, एग्जैक्ट। ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है, आप लोग जब कोई भी कीवर्ड यहाँ पे ऐड करते हो तो वो बाय डिफॉल्ट किस में जाता है, ब्रॉड में। तो ब्रॉड, कीवर्ड, एग्जैक्ट और फ्रेज में डिफरेंस क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैं देता हूँ आप लोगों को। जैसे मैंने यहाँ पे 2 BHK फ्लैट्स इन हिंजेवाड़ी, ये कीवर्ड गूगल को देके रखा है और गूगल इस कीवर्ड के लिए ऐड दिखाना चाहता है। गूगल यहाँ पे इस कीवर्ड के लिए ऐड दिखाएगा, लेकिन ये कीवर्ड बाय डिफॉल्ट ब्रॉड में है। ब्रॉड में जब आप लोग कीवर्ड को रखते हो तो इसमें किसी ने ऐसे भी सर्च कर लिया ना, हाँ, फ्लैट्स इन आउंड, तभी भी आपका ऐड दिख जाएगा। किसी ने ऐसे भी सर्च कर दिया टू फ्लैट्स इन आउंड, तभी आपका ऐड दिखेगा। क्यों, फ्लैट्स इन जो है ना ये आपके कीवर्ड के साथ मैच कर रहा है। किसी ने 1 BHK फ्लैट्स इन आउंड भी सर्च कर दिया ना, तभी आपका ऐड दिखेगा, क्योंकि BHK फ्लैट्स इन, BHK फ्लैट्स इन, इतना कीवर्ड आपके साथ मैच हो रहा है। तो ब्रॉड कीवर्ड में होता क्या है, आपको क्लिक्स बहुत आती है लेकिन बहुत इररेलेवेंट क्लिक्स आ जाती है। तो ब्रॉड कीवर्ड्स को बहुत कम लोग रखता है। यहाँ पे अगर उसी कीवर्ड को आपने चेंज कर लिया और कीवर्ड के आगे इसको खोल दिया एग्जैक्ट, एग्जैक्ट बोलने के बाद यहाँ पे मैंने उस कीवर्ड को एग्जैक्ट में चेंज कर लिया। अब गूगल समझ पाता है कि ये एडवर्टाइजर एग्जैक्टली ऐसे किसी ने टाइप किया तो ही ऐड दिखा। तो किसी ने ऐसे टाइप किया ऐड नहीं दिखेगी, किसी ने ऐसे टाइप किया ऐड नहीं दिखेगी, किसी ने ऐसे अगर टाइप कर लिया 2 BHK फ्लैट्स इन हिंजेवाड़ी तो ही आपका ऐड ट्रिगर होगा, एग्जैक्ट मैच। तीसरा होता है कीवर्ड में कौन सा, फ्रेज। फ्रेज मैच क्या होता है, फ्रेज मैच में गूगल आपने जो दिया हुआ कीवर्ड जो है
वो कीवर्ड का फ्रेज वैसे ही देखता है। मतलब यहाँ पे मान लीजिए पूजा, आपने गूगल पे ऐसे कुछ सर्च कर लिया, बाय 2 BHK फ्लैट्स इन पुणे फ्लैट्स इन हिंजेवाड़ी, मतलब मैंने जो कीवर्ड गूगल को बताया आपने वैसे के वैसे एग्जैक्टली टाइप किया, यस नो, लेकिन उसके पहले आपने क्या टाइप किया, उसके पहले आपने टाइप किया बाय। तो फ्रेज में प्रीफिक्स और सफिक्स, प्रीफिक्स मतलब हम लोग नाम के पहले जैसे लगाते हैं, जैसे मिस, हाँ पूजा, मिस रिद्धि, ये प्रीफिक्स हो गया। सफिक्स मतलब कीवर्ड के बाद। तो फ्रेज में वो सपोर्ट करता है प्रीफिक्स और क्या, सफिक्स। हाँ, तो प्रीफिक्स सफिक्स क्या चीज होती है ये बताया था फ्राइडे के सेशन में मैंने, नहीं ना? हाँ, तो बाय 2 BHK फ्लैट्स इन हिंजवड़ी डाल दिया, गूगल देखेगा अरे ये तो एग्जैक्टली वैसे ही टाइप किया उसने, लेकिन पहले क्या टाइप किया बाय, तो मेरी एड ट्रिगर हो जाएगी। किसी ने ऐसे सर्च कर लिया बाय 2 BHK फ्लैट इन हिंजवड़ी, हाँ हाँ, अप टू अगर यहाँ पे लिखा है अप टू 50 lakhs, तो मेरी एड दिख जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसका फ्रेज जो है, फ्रेज मैच हो रहा है, 2 BHK फ्लैट्स इन हिंजवाड़ी, और ये अप टू 50 lakhs, उसके आगे बाद में ऐड किया, एड ट्रिगर हो जाएगा। तो फ्रेज में क्या होता है, प्रीफिक्स और सफिक्स। लेकिन किसी ने ऐसा कुछ सर्च कर लिया 2 BHK फ्लैट्स इन हिंजेवाड़ी ऑन, ऑन क्या ऑन रेंट। तो रेंट ये कीवर्ड अगर मैंने इसमें ऐड करके रखा, किसमें किसमें, कौन सी कीवर्ड्स होता है, नेगेटिव। नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होता है सर्च एड में, नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होता है, नेगेटिव कीवर्ड्स बताइए रिद्धि, नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होता है? सर्च कैंपस दिखाया ना आपको फ्राइडे को, नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होता है ये देखिए क्या लिखा है, जिन कीवर्ड्स के लिए आपको ऐड ट्रिगर करना नहीं है वैसे कीवर्ड्स को आप नेगेटिव में ऐड करके रखते हो। तो मैंने नेगेटिव कीवर्ड में ऐड करके रखा है रेंटल, हाँ, तो मेरी ऐड ट्रिगर होगी नहीं, क्योंकि रेंटल पे नहीं है, मैं जो फ्लैट बेच रहा हूँ ये नए फ्लैट्स है, जो बंदा रेंटल पे देख रहा है उसको दिखाना नहीं है ऐड, तो रेंटल ये कीवर्ड मैंने ऐड कर दिया नेगेटिव में, तो रेंटल इस कीवर्ड के लिए हमारा ऐड ट्रिगर होगा नहीं। तो नेगेटिव कीवर्ड्स, तो यहाँ पे अगर आप चेक करते हो, भले उसने 2 BHK फ्लैट से हिंजवड़ी सर्च किया, आपने जैसा फ्रेज बोला था वैसे उसने टाइप किया, लेकिन आगे क्या टाइप किया उसने, रेंटल, लेकिन रेंटल किस में ऐड किया हमने, इसमें नेगेटिव में, तो ऐड ट्रिगर होगी नहीं। तो आप इस तरीके से आपके कीवर्ड्स के मैच टाइप्स को यूज कर सकते हो। 3 टाइप के मैच टाइप्स कौन सा, ब्रॉड, एग्जैक्ट और फ्रेज। तो ये 3 टाइप के कीवर्ड मैच टाइप्स होते हैं। नेगेटिव कीवर्ड्स का लिस्ट होता है, जिन कीवर्ड्स के लिए आपको ऐड ठिकाना नहीं है, ऐसे कीवर्ड्स को आप लोग नेगेटिव में ऐड करके रखते हैं। अब अगर आप लोग यहाँ पे चेक करें हर एक कीवर्ड, जैसे मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन हर एक कीवर्ड का वो डिटेल आपको दे रहा है। इस कीवर्ड के लिए हमारा ऐड कितनी बार ट्रिगर किया था, 91 टाइम्स हमारा ऐड ट्रिगर किया था, और इस कीवर्ड का चार्ज कितना लगा था अगर आप देखोगे तो कितना, 37 रुपीज। यहाँ पे ये जो कीवर्ड डिमार्केटिंग ट्रेनिंग, इसका चार्ज कितना लगा था, 63 रुपीज। स्टडी डिल मार्केटिंग ऑनलाइन, इसका चार्ज कितना लगा था, 48 रुपीज। तो हर एक कीवर्ड का रेट अलग अलग दिखाई दे रहा है आप लोगों को, सबका सेम नहीं है। और उसके आगे उन कीवर्ड्स को कितना क्लिक्स मिला था, सॉरी ये क्लिक्स है, इंप्रेशन नहीं, कितना क्लिक्स मिला था वो भी आपको समझ में आता है। मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ कोई कीवर्ड, जैसे ये कीवर्ड के लिए मुझे ऐड ट्रिगर नहीं करनी, कीवर्ड को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली बाजू में क्या लिखा है, रिमूव, या फिर क्या ऑप्शन है, पॉज। तो मैं उन कीवर्ड्स के लिए ऐड दिखाना बंद करना चाहता हूँ, कीवर्ड सेलेक्ट करके उसको पॉज कर दीजिए। कीवर्ड को चेंज करना है, पेन पे क्लिक कीजिए और कीवर्ड चेंज कर सकते हो, यहाँ से उसका मैच टाइप भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया था आपके इस कैंपेन के इनसाइट्स, इनसाइट्स रिपोर्ट्स में जाते हो ना, ऑक्शन इनसाइट्स पे क्लिक किया, तो ऑक्शन इनसाइट्स की रिपोर्ट में आप लोगों को ये दिखाई देता है, ये भी बताया था ने, ये आपके कॉम्पिटिशन, मतलब जो कीवर्ड्स आपने दिए, मान लीजिए रितिन आप भी डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस चला, आपका भी इंस्टीट्यूट है, पूछा आपका भी इंस्टीट्यूट है, हो सकता है आप भी ऐड रन करो, और मैंने जो कीवर्ड्स दिए उन्हीं कीवर्ड्स के लिए आप भी ऐड रन करो, बराबर। तो मुझे यहाँ पे ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट में ये दिखाई देता है कि मेरे साथ कंपटीशन कौन कौन है, कौन कौन मेरे साथ ऐड रन करा है, अपग्रेड रन करा है, पीआईडीएम करा है, एक्सलर करा है, इन्फिनिट ग्राफिक्स करा है, हाँ यहाँ पे आई एलिवेट करा है, MITSG कर रहा है, डिजीफाइन करा है, IID कर रहा है, ये सारे इंस्टीट्यूट के नाम समझ में आते हैं। तो मुझे एक टाइप का मेरा
कॉम्पिटिटर्स भी समझ में आती है कि कौन इस कीवर्ड्स के लिए ऐड रन कर रहा है। और उसके बाद ये रिपोर्ट जो होता है ना, सर्च टर्म्स गाइस, यहां से आपको एग्जैक्टली समझ में आता है कि यूजर ने क्या टाइप किया था जिसकी वजह से आपका ऐड ट्रिगर हुआ था। तो स्क्रॉल करने के बाद अगर आप देखोगे सर्च टर्म क्या होता है, सर्च टर्म शोज एक्चुअल सर्चेस दैट अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल हैव यूज्ड एंड दैट रिजल्टेड इन योर एड बीइंग शोन। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज नियर मी, ये कीवर्ड को सबसे ज्यादा लोगों ने सर्च किया था। 12 बार मेरी एड इसके लिए दिखाई थी, 4 लोगों ने एड पे क्लिक किया। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे इस कीवर्ड के लिए 66 टाइम्स एड दिखाई थी, 4 लोगों ने क्लिक किया। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इस कीवर्ड के लिए 52 टाइम्स एड दिखाई थी, 4 लोगों ने क्लिक किया। यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, अरे ये क्या, ज्ञान कमाओ, इसने तो भी ज्ञान कमाओ ये कीवर्ड डाल दिया तो मेरा एड ट्रिगर हुआ था। आई डोंट नो ये कैसे हो गया। फिर ये कीवर्ड के लिए मैं नेक्स्ट टाइम एड दिखाना नहीं चाहता, कीवर्ड को सिलेक्ट कर लिया और एड क्या नेगेटिव है क्या, इजी। तो ये सर्च स्ट्रीम रिपोर्ट आप लोग हमेशा देखिए। आप लोगों को कैंपेन्स कैसे रन करने, जैसे यहाँ पे धनश्री, पूजा, रिद्धि, कोई भी आपने, सोहम, खुशी, एनीवन, मोनिका, आप लोगों को किसी क्लाइंट के लिए कैंपेन रन करना है। जैसे यहाँ पे आप लोगों को कोई रियल एस्टेट कंपनी है, उनका एक प्रोजेक्ट 2 BHK 3 BHK फ्लैट्स वाकड़ में। पहले कैंपेन क्रिएशन करने का स्किल, कैंपेन में आपको आपके बिल्डर ने बोला हाँ पैसे बहुत तेरे पास 10 लाख रुपए स्पेंड करने के आप लोगों, लेकिन 10 लाख रुपए स्पेंड करके 20 फ्लैट तो बिकने चाहिए। तो 10 लाख स्पेंड करने के लिए आपको दे दिया पैसा, तो हर रोज आप लोग 10,000 शुरुआत मत करो, धीरे धीरे करो। आपके पास 10,000 रुपए है, लेकिन आप पहले दिन 1,000 रुपए ऐड करो, रन करो कैंपेन्स, रिपोर्ट देखो कहाँ पे क्या कचरा आ रहा है, हाँ कहाँ पे अनवांटेड क्लिक्स आ रहा है, उसको निकालो। हम लोग चालन कैसे रहती, चालनी चालनी करके 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 फिल्टर करते, वैसे होता है। दूसरे दिन और 1,000 रन करो और देखो गलतियां कहाँ पे हो रही है। वरना पहले दिन ही 10,000 रुपए स्पेंड कर दिए और आपको दूसरे दिन समझ में आ रही है ये सब गलतियां की थी, वो पैसा तो चला गया ना आपका, वापस नहीं आएगा। इसीलिए कैंपेन्स को हमेशा स्टार्टिंग में कम बजट के साथ स्टार्ट करो और धीरे 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 ये सब डेटा देख के अनवांटेड क्लिक्स, अनवांटेड कीवर्ड्स, इन सारे चीजों को साफ करो। हाउ टू बिकम अ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, क्या क्यों ऐड दिखाओ इस कीवर्ड के लिए, हाँ इस कीवर्ड को सिलेक्ट कर लिया, ऐड टू नेगेटिव, ये कीवर्ड को हो गया ना, कितना क्लिक्स हुआ, कितना क्लिक हुआ, 2। हाँ एक ही बार ऐड दिखाया था, 2 बार क्लिक किया और देखोगे एक क्लिक को 82 रुपीज गया, मतलब 164 रुपीज मेरा फालतू में वेस्ट हो गया, यस नो। फिर ये इनिशियल स्टेज में ये सब चीजें आपको समझ में आती है, तो ये सब कचरा साफ करो और एक बार ये पूरा कचरा साफ किया ना, फिर बजट बढ़ाना शुरू करो, मतलब आपका पैसा वेस्ट होगा नहीं। कुछ समझ में आ रहा है सोहम जी, खुशी जी, मोनिका, यस नो? यस सर। So this is how you need to understand। तो ये सर्च टर्म रिपोर्ट आपके कैंपेन्स में, इनसाइट्स में यहाँ पे मिलता है, जिसमें एक्चुअल में यूजर ने क्या टाइप करके आपके ऐड पे क्लिक किया था वो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देता है। अब यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को, अब मैं दूसरा कैंपेन दिखाऊंगा, ऑल कैंपेन्स पे क्लिक कर लेता हूं मैं। अब यहाँ पे स्क्रॉल कर लिया, स्क्रॉल करने के बाद अगर आप चेक करोगे यहाँ पे ये सर्च कैंपेन हो गया। उसके बाद कौन सा, ये कौन सा, ये वीडियो कैंपेन, रीमार्केटिंग है लेकिन वीडियो कैंपेन बराबर है। वीडियो कैंपेन का डेटा देखो आप लोग, यहाँ पे कैंपेन रन कराओ, व्यूज, इंप्रेशन कितने हो गए, कितने इंप्रेशन, 30,000 इंप्रेशन, कितनी क्लिक्स हुई 140। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे टोटल पैसा कितना स्पेंड किया 2,497। और व्यूज, वॉच टाइम सेकंड्स में होता है ये एक्चुअली, वॉच टाइम इज द नंबर ऑफ टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम पीपल वॉच योर वीडियोस एंड सो। हाँ ये वॉच टाइम दिखा रहा है। तो उसके आगे ये क्या दिखा रहा है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, a view is counted when it the following occurs of where a person watches 30 second of your video। हाँ हाँ, तो कम से कम 30 सेकंड वीडियो देखा तो उसको व्यू बोलते हैं। तो 13,303 वीडियोस व्यूज हो गए। वीडियो कितना लोगों ने कितना परसेंट देखा, 25% वीडियो कितने लोगों ने देखा, 50% वीडियो कितने लोगों ने देखा, 75% वीडियो कितने लोगों ने देखा, और पूरा वीडियो 100% कितने लोगों ने देखा, वो आपको परसेंटेज यहाँ पे दिखता है। अब मैंने वीडियो कैंपेन पे क्लिक कर लिया। वीडियो कैंपेन पे क्लिक करने के बाद अगर आप चेक करते हो, मैं स्क्रॉल करता हूँ, स्क्रॉल करने के बाद में ये एड ग्रुप है हमारा, एड ग्रुप पे क्लिक किया, एड ग्रुप सिलेक्ट हो गया। देखो ऑल कैंपेन्स में हमारा कौन सा कैंपेन है, वीडियो रीमार्केटिंग, उसमें कौन सा एड ग्रुप है, कौन सा, ये वाला। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारी अलग अलग एड कॉपीज दिखाई दे रही, यहाँ से एडिट का बटन होता है। ये अलग अलग वीडियोस रन कर रहा हूं मैं। एक ही वीडियो नहीं, 2-3 वीडियोस बनाए, कभी रिद्धि को ये वीडियो देख सकता है, कभी रिद्धि को ये देख सकता है, कभी रिद्धि को ये वाला वीडियो देख सकता है। अब ये वीडियोस कहाँ पे दिखे थे,
वो देखना होगा आपको, तो कैंपेन्स के टैब पे आइए और यहाँ पे नीचे दिख रहा है क्या आपको, क्या लिखा है, ऑडियंसेस कीवर्ड्स एंड कंटेंट। इस पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को इसमें दिखता है ऑडियंसेस, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, एक मिनट, यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद आपको ऑडियंसेस कंटेंट पे क्लिक करना है। कंटेंट पे क्लिक करने के बाद अगर आप चेक करते हो यहाँ पे आपका वीडियो कहाँ पे दिखा था, उसको प्लेसमेंट कहते हैं। वेबसाइट आपकी एड्स कहाँ पे दिखी थी, उसको क्या कहता है, प्लेसमेंट। अब यहाँ पे आप कंटेंट के अंदर आते हो। कंटेंट में आने के बाद स्क्रॉल करो। स्क्रॉल करने के बाद एक मिनट, इस फिल्टर को निकाल देता हूं मैं। क्या हो रहा है, कंटेंट में आया ऐसा क्यों ऑप्शन आ रहा है, प्लेसमेंट कीवर्ड्स। एक मिनट, एक मिनट। सीपीवी मतलब क्या, सीपीवी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट पर व्यू। ऐसा आप ऑनलाइन क्यों नहीं बोलती हो कुछ, सिंपल है गाइस। ऑनलाइन बैठी हो आप और मैं आपको 4 बार पूछ रहा हूँ रिद्धि रिद्धि, और आप आंसर नहीं कर रहे हो, क्यों ऐसा करती हो। घर पे ही रहती हो ना, कहीं बाहर रहती हो, तो क्यों नहीं करती हो रिप्लाई। अब यहाँ पे मोर डिटेल्स, एक मिनट गाइस, एक मिनट दीजिए। अब यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो, तो आप लोगों को यहाँ पे मुझे कुछ दिखाना था, लेकिन ये एक्चुअली ऑप्शन काम नहीं कर रहा है अभी। क्लियर फिल्टर्स, हाँ रुकिए, फिल्टर्स क्लियर हो क्यों नहीं रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअली आपको दिखाई देता है कि आपका ऐड कौन से मोबाइल एप्स पे दिखा था, कौन सी वेबसाइट पे दिखा था, वो भी आपको यहाँ पे समझ में आता है। लेकिन ना यहाँ पे फिल्टर ऐड, फिल्टर क्यों नहीं निकल रहा है ये, तब क्यों नहीं आ जा रहा है। ठीक है चलो, ये दिखा देता हूँ आप लोगों को बाद में, कैंपर का डेटा। ऑल कैंपेन्स, ऑल कैंपेन्स पे आके यहाँ पे कैंपेन पे क्लिक कर लिया, स्क्रॉल कर लिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे मेरा तीसरा जो कैंपेन है वो कौन सा है, तीसरा कैंपेन अगर आप देखोगे तो डिस्प्ले एड्स का भी मैं कैंपेन रन कर रहा हूँ। एक मिनट में ऑल कैंपेन्स पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे एनेबल्ड कैंपेन नहीं, शो मी ऑल एंड कैंपेन्स, पाज्ड एनेबल्ड दोनों कैंपेन्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया। एक मिनट रुकिए जरा, हाँ डिस्प्ले मार्केटिंग कैंपेन, इसको भी मैं एनेबल कर देता हूँ। अब यहाँ पे वापस फिल्टर लगाता हूँ, शो मी ओनली कैंपेन्स विच आर एनेबल्ड, मतलब जो चालू, सेलेक्ट कर लिया। शो मी ओनली एनेबल्ड कैंपेन्स, ये दिख रहा है, ये कौन सा कैंपेन है, डिस्प्ले कैंपेन। हाँ रीमार्केटिंग छोड़ दो, डिस्प्ले कैंपेन है। इसमें रोज का बजट 950 रुपए का है। और अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, तो मैं जब यहाँ पे कैंपेन का डेटा देख रहा हूँ, कितने दिन का डेटा दिखा रहा है वो, 23। जो मैं बोलता हूँ ऑल टाइम, शो में ऑल टाइम डेटा, ऑल टाइम मतलब जब से मैंने शुरू किया ना कैंपेन तब से अभी तक। तो डिस्प्ले कैंपेन देख रहे हो, तो डिस्प्ले कैंपेन में इंप्रेशन देखो कितना है, 42,50,000 इंप्रेशन हो चुके हैं। मतलब इतनी बार ऐड दिखाया था। व्यूएबल इंप्रेशन मतलब एक्चुअल में कितने लोगों ने ऐड देखा है, 26,782,000 टाइम्स ऐड प्रॉपर देखा था। इतनी बार ऐड दिखाने के बाद भी क्लिक्स कितने हो चुके, देखो 10,626। यहाँ पे देखोगे तो एक क्लिक कितने में गया, ₹6.88। और टोटल इस कैंपेन को हमने स्पेंड किया है 73,129 रुपीज। अब इस कैंपेन को क्लिक कर लिया। कैंपेन को क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पे ऐड ग्रुप पे आते हो, स्क्रॉल कर लिया, ये एड ग्रुप का नाम है हमारे डिस्प्ले रीमार्केटिंग कैंपेन रिस्पॉन्सिव एड्स। यहाँ पे हमने एड कॉपी बनाया है, अगर आप देखोगे ये हमारा एड कॉपी है जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। अब इस एड कॉपी को क्लिक करने के बाद मैं कैंपेन्स में यहाँ पे आके हमारे, सर वो एड कॉपी दिखाना एक बार। हाँ देखना है आपको, ये देखिए एड कॉपी दिख रहा है, अलग अलग फॉर्मेट्स में। कैन यू सी दिस गाइस, यस नो, ये अलग अलग एड फॉर्मेट्स है हमारे, देखो वीडियो भी चल रहा है, कैन यू सी।
आपने देखा होगा डिस्प्ले ऐड रन करते वीडियो भी मांगते हैं वो आपको, तो ये देखो हमने वीडियो भी ऐड किया था। यस सर। ये अलग अलग टाइप के ऐड कॉपीज आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे मैंने इसको स्किप कर दिया, क्लोज। अब मैं कैंपस में आके यहाँ पे मैंने ऑडियंस के टैब पे क्लिक करके कंटेंट पे क्लिक किया। कंटेंट में क्लिक करने के बाद में मेरी एड्स कौन सी वेबसाइट पे दिखाई गई थी, ये आप लोगों को ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं। अरे यहाँ पे सभी जगह ये फिल्टर क्यों बैठ गया है यार ये? सर एक्चुअली एक डाउट था आप पूछिए। सर, जो एवरेज सीपीसी है वो प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हैं? वो फिक्स होता है या कैसे होता है? आज बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। यहाँ पे जो सीपीसी होता है ये कैसे डिसाइड किया जाता है, मैं सीपीसी बताऊं कैसे डिसाइड किया जाता है। यहाँ पे आप लोग बजट कैसे डिसाइड करते हो ये भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। लेकिन मुझे सबसे पहले यहाँ पे ये फिल्टर क्यों नहीं दिख रहा है? यहाँ पे ऐड शो क्या हो रहा है? ये पे चेंजेस कर दिए क्या मुझे कोई? यहाँ पे आपको प्लेसमेंट दिख रहा है, आपकी एड्स कौन सी मोबाइल एप्स पे दिखाई गई थी। लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है गाइस। ये टैब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर डेटा नहीं आ रहा है आपको। वेबसाइट्स की लिस्ट यहाँ पे कौन से वेबसाइट पे कौन से मोबाइल एप्स पे आपकी ऐड दिखाई गई थी। आपको जो जो मोबाइल एप्स पे ऐड दिखानी नहीं है उसको सिलेक्ट करके आप लोग यहाँ पे क्या ऑप्शन आता है, रिमूव का ऑप्शन आता है। तो आपको ऐड रन करने के बाद एड्स कहाँ पे दिख रही है, कौन सी वेबसाइट पे दिख रही है, कौन सी वीडियोस के अंदर दिख रही है, वो रिपोर्ट एक्चुअली यहाँ पे दिखता है। लेकिन कुछ फिल्टर लगाया गया है यहाँ पे, मुझे समझ में नहीं आ रही है क्यों एरर आ रहा है। तो वापस इसको देखेंगे। अब मैं 3-4 मुद्दे जो है आप लोगों को पहले क्लियर कर देता हूँ। एक तो बहुत सारे लोगों को ना एवरेज सीपीसी समझ में नहीं आता है कैसे डिसाइड किया जाता है। उसके बाद में आप लोग कितना बजट रखोगे ये भी आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एक एक्सेल शीट में मैं पूरा कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पे एवरेज सीपीसी जो होता है, कॉस्ट पर क्लिक आपको कितने पे जाएगा, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप लोगों को कौन सी प्रोडक्ट के लिए ऐड दिखाना है, कौन सी सिटी में ऐड दिखाना है, कौन सी ऑडियंस को ऐड दिखाना है। इस सब के ऊपर आपका सीपीसी डिसाइड किया जाता है। गूगल ये सब चीजें देख के आपका एवरेज सीपीसी डिसाइड करता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई महंगा प्रोडक्ट है, हो सकता है आपका सीपीसी भी महंगा रहेगा। आप 50-60 लाख की फ्लैट का ऐड रन करो, 60-70 लाख की फ्लैट का, हो सकता है आपको 100 रुपए में सीपीसी जाए। आप लोग कोई टी शर्ट का ऐड रन करो जो 500-600 रुपए का टी शर्ट है, उसके लिए आपको हो सकता है 10-15 रुपए में भी एक क्लिक मिले। हाँ, आप मुंबई में ऐड दिखा रहे हो, सीपीसी चेंज हो सकता है। आप नागपुर में ऐड दिखा रहे हो, सीपीसी चेंज हो सकता है। आप धुलिया में ऐड दिखा रहे हो, सीपीसी चेंज हो सकता है। हाँ, आप मान लीजिए लिंक्डइन पे सीईओ डायरेक्टर को टारगेट करो, सीपीसी चेंज। आप लिंक्डइन पे किसी हेल्प वर्कर को टारगेट करो, सीपीसी चेंज। बहुत सारे फैक्टर्स पे सीपीसी डिसाइड किया डे वाइज। मान लीजिए आज मनी कंट्रोल पे आज बजट है। बजट मतलब क्या होता है? बजट मतलब फाइनेंशियली आज क्या बढ़ने वाला है, क्या घटने वाला है। तो स्टॉक मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है उस दिन। हाँ, रेट्स ऊपर नीचे, और उस दिन बहुत लोग स्टॉक मार्केट देखते रहते हैं और मनी कंट्रोल देखते रहते हैं। मनी कंट्रोल पे पूरा बजट का न्यूज आता रहता है। फिर उस दिन बजट के दिन रेट्स अलग हो सकते हैं क्योंकि क्या लोग बहुत देखने वाले हैं। हाँ, दूरदर्शन देखते नहीं आप लोग, लेकिन दूरदर्शन पे अगर वर्ल्ड कप आने वाला रहेगा, पूरी दुनिया देखती है, उस समय के रेट्स अलग होते हैं, बराबर क्या? तो डिमांड सप्लाई के ऊपर पूरा रेट डिसाइड किया जाता है। नॉर्मली आपका प्रोडक्ट क्या है उसके ऊपर भी गूगल अपने हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे रेट ले सकता है। डे वाइज संडे का रेट अलग हो सकता है, मंडे का रेट अलग हो सकता है, थर्सडे का रेट अलग हो सकता है। सुबह 11 बजे का आप रेडियो पे देखो, सुबह 9 बजे का एड का रेट अलग होता है क्योंकि लोग गाड़ी में ट्रैवल करते रहते हैं, तब रेडियो बहुत सुनते हैं, उस समय का रेट अलग होता है। दोपहर के 2 बजे का रेडियो का रेट अलग होता है, प्राइम टाइम। हाँ, तो ये सब चीजों पे डिपेंड करता है आपका एवरेज सीपीसी। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा बजट कैसे प्लान करते हो, सीपीसी भी आपको आइडिया आ जाएगी। मैं मेरे खुद के डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस के लिए ऐड रन कर रहा हूं। ये क्लिक्स है, ये सीपीसी है, ये आपका कॉस्ट है। क्लिक्स, सीपीसी, हाँ, एवरेज सीपीसी, कॉस्ट, यहाँ पे लीड्स है। अब मैं मेरे वेबसाइट पे देख रहा हूँ कितने लोग एड्स में से आके लीड फॉर्म फिलअप करें, बराबर क्या? ऐड पे क्लिक किया, वेबसाइट पे लेके गया, कोर्स के बारे में डिटेल दिया और राइट से लिखा है हाँ टॉक टू आवर एक्सपर्ट, हाँ, और एक इंक्वायरी फॉर्म दिया। यहाँ पे मेरे वेबसाइट पे निकिता, पूजा, रोशनी, तनुश्री, सोहम, बहुत सारे लोग विजिट करते हैं, तो वो क्लिक करके वेबसाइट पे आ रहे हैं। मान लीजिए मैंने एक कैंपेन रन किया, मंडे को रन किया, या फिर मैंने 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक कैंपेन रन किया, 31 मार्च तक। और ये कैंपेन जो रन किया मैंने, ये कैंपेन का डेटा ऐसे आ गया जहां पे मैं रोज का एक बजट ऐड करके डाल रहा था, रोज का 1000 रुपए स्पेंड कर रहा था, या 1500 रुपए स्पेंड कर रहा था। जहां पे मुझे एवरेज क्लिक है ना, एक मिला 52 रुपीज 55 पैसे में। मैं रोज देख रहा था तो बुक ने मुझे 50-55 रुपए में क्लिक दिया। मुझे अंदाजा आ गया, अच्छा रोहित अपने को 50 रुपए में क्लिक जाता है, हाँ, एजुकेशन इंडस्ट्री में।
ऐसे मेरे ऐड पे रोज के 20 क्लिक्स होने लगे, 15-16 क्लिक्स रोज के मिलने लगे। एक महीने भर में मुझे करीब करीब आ गए 425 क्लिक्स। कितना कॉस्टिंग गया मेरा? कॉस्टिंग कितना गया? 425 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? मल्टीप्लाइड बाय कहा गया इसका, हाँ 50 रुपीज, बराबर है। हम लोग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? जितनी क्लिक्स हो गई अगेंस्ट योर सीपीसी। अब मेरा कॉस्टिंग कितना गया? 22,000 रुपीज स्पेंड हो गया। 425 लोगों ने वेबसाइट को विजिट किया। अब इसमें से करीब करीब इंक्वायरी करने वाले लोग थे, करीब करीब मुझे 29 इंक्वायरीज आई। कितनी इंक्वायरीज आई? 29 इंक्वायरीज आई। उसमें कौन थी? रिद्धि थी, पूजा थी, उसमें धनश्री थी। अब इन सबको हमने कॉलिंग करना शुरू कर दिया कि हेलो वी गॉट योर नंबर, यू हैव इंक्वायर ऑन अवर वेबसाइट वगैरह। हाँ, और कॉलिंग 1, कॉलिंग 2। पहले रिद्धि को कॉल किया, रिद्धि ने फोन नहीं उठाया, तो हमने अपडेट कर दिया शीट में हमारे, हाँ नॉट पिक्ड अप द फोन वगैरह नहीं कहा, नॉट पिक्ड अप द फोन। दूसरा कॉल किया, हाँ उसने बोला प्लीज सेंड कोर्स डिटेल्स, हाँ कोर्स डिटेल्स। उसके बाद तीसरा कॉल किया कि क्या हुआ? तीसरे कॉल में बोली वो विल अटेंड व्हाट? विल अटेंड डेमो। उसके बाद में चौथे कॉल में उसने डेमो अटेंड कर लिया और उसने एडमिशन ले लिया फॉर एग्जाम्पल। पूजा ने डेमो अटेंड किया, विल अटेंड डेमो बोला, और उसके बाद में नॉट पिकिंग अप द फोन। इसके बाद में धनश्री नॉट पिकिंग अप द फोन। यहाँ पे रोहित ने यहाँ पे विल अटेंड डेमो बोला, और डेमो के बाद में उसने बोला ज्वाइन अनदर इंस्टीट्यूट। हाँ, ऐसे तो लोग रीजन देते हैं ना। तो फाइनली ये 29 लोगों में से कितने लोग, सबको कॉल कर रहे हैं हम लोग, सबको कॉल कर रहे हैं, एकदम एग्रेसिव कॉलिंग कर रहा है। और सबको कॉल करने के बाद मेरे को कॉस्ट पर लीड कितना गया? एक लीड कितने में आया मुझे? एक लीड कितने में आया? सिंपल 23,000 तो स्पेंड करके बैठा हूं। इतना स्पेंड करने के बाद एक्चुअल में कितने कॉल्स आए? 29। अब कितने वेबसाइट को विजिट किया? वेबसाइट को विजिट करने के बाद हर एक बंदे को तो हम लोग फोन पे पूछेंगे नहीं ना, हेलो आपने वो ऐड पे क्लिक किया क्या? क्या ऑर्गेन पे क्लिक किया? ऐसा पूछते क्या आप लोग? नहीं। अब एड में से जो बंदा आता है ना, इंक्वायरी फॉर्म फिलअप करेगा, वो मुझे ट्रैक करने आता है। तो मैंने यहाँ पे देख लिया कि अच्छा 22,000 रुपए स्पेंड करके मुझे 29 लीड आई। एक लीड कितने में आया? 770 रुपए में एक लीड आया। फिर ये 770 लोगों को कॉल किया। कॉल करने के बाद में उसमें से कन्वर्ट कितने हो गए जिन्होंने क्लास एक्चुअल में ज्वाइन किया? 29 में से करीब करीब 7 लोग ऐसे थे जिन्होंने क्लास ज्वाइन किया, फीस पे किया। तो उसको मैं बोलता हूँ क्या? कन्वर्जन। क्या बोलता हूँ? कन्वर्जन। अब 7 कन्वर्जन आने के लिए कितना पैसा लगा मुझे? कॉस्ट पर कन्वर्जन कितना लगा? कॉस्ट पर कन्वर्जन मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? 22,000 रुपीज स्पेंड हुआ। इतना स्पेंड करने के बाद में एक्चुअल कितने एडमिशन आए? कितने एडमिशन आए? कितने आए रिद्धि जी? 7। तो 22,338 को 7 से डिवाइड किया, तो एक एडमिशन का कॉस्ट मुझे लग गया है कितना? एक एडमिशन का कॉस्ट मुझे लग चुका है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक एडमिशन का कॉस्ट मुझे गया है 3,190 रुपए। तो 3,190 रुपए जो स्पेंड हुआ है, ये मुझे समझ में आ गया कि रोहित अपने को एक स्टूडेंट एड रन करके कितना पैसा देना पड़ता है? एक स्टूडेंट को लाने के लिए 3,000। फिर मेरा बॉस बोलता है रोहित अगला बैच आ रहा है 7 बजे का, उस बैच में तू एड्स के थ्रू कितने स्टूडेंट लेके आ, उस एड के थ्रू आप एड दिखा के मुझे 10 एडमिशन चाहिए उस बैच में, बाकी के एडमिशन है ना हम लोग ऑर्गेनिक बेस से लाएंगे, मुझे एड्स के थ्रू 10 एडमिशन ला के दिखा। तो फिर इस कैंपेन के लिए कितना बजट रखेंगे बताइए मुझे? आपको सिंपल है, एक एडमिशन करने के लिए कितना एड पे स्पेंड करना पड़ता है ये समझ में आ गया। तो 10 एडमिशन के लिए कितना पैसा लगेगा? एसेसरीज कितना? एक एडमिशन को लाने के लिए कितना पैसा जा रहा है? कितना जा रहा है पूजा जी? 30,000। एक एडमिशन के लिए 3 एक के लिए 3 तो 10 के लिए 30 ना। हाँ हाँ, मल्टीप्लाइड बाय करो सिंपल। यहाँ पे 10 एडमिशंस मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ कन्वर्जन। तो आप लोगों को समझ में यहाँ पे, सॉरी क्या हो, यहाँ पे मैं अगर करता हूँ तो यहाँ पे मैंने कर लिया कैलकुलेट, हम इसको रख दिया और एंटर कर दिया। सिंपल है। एक मिनट, ये क्या था कर रहा हूँ मैं फॉर्मूला, एक मिनट। यहाँ पे मैंने लग दिया 10 एडमिशंस मल्टीप्लाइड बाय, हाँ ये हमारा टोटल आ जाएगा बजट। क्योंकि मैंने पहले क्या किया, एक कैंपेन रन किया, कैंपेन में देखा 425 क्लिक आई, एक महीना रन किया, मैंने अंदाजा आ गया मुझे कितने में क्लिक जा रहा है, 50 रुपए में जा रहा है क्लिक। हाँ, पैसा इतना गया एक महीने में, इतनी लीड्स आई, सबको कॉलिंग बिलिंग किया, फाइनली 29 में से 7 लोग एडमिशन लिए। तो 22,000 स्पेंड करके 7 एडमिशन आ रहे, तो 3,190 रुपए में मुझे एक एडमिशन जा रहा है। तो 10 एडमिशन लाने के लिए सिंपल मल्टीप्लाई करूंगा और इतना बजट लेके कैंपेन रन करूंगा, कैंपेन रन करते रहूंगा और इंक्वायरीज आती रहेगी। तो यहाँ पे कन्वर्जन परसेंटेज कितना है? कन्वर्जन परसेंटेज सिंपल, 7 एडमिशन आए, कितने क्लिक्स पे? कितने क्लिक्स पे? 425 क्लिक्स के बाद 7 एडमिशन हुए। तो 425 को मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, 1.5%।
कितने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं? सिर्फ 1.65% कन्वर्जन। मान लीजिए अगर यहाँ पे एडमिशन हो जाता है 11, तो कन्वर्जन कितना आया? करीब करीब 2.5%। और कॉस्ट पर कन्वर्जन कितना गया? और कम हो गया। 2030 में मेरे को एक स्टूडेंट आ गया, तो यहाँ पे 20,000 रुपये लगेंगे। मतलब आप जितने कम पैसे में जितने ज्यादा लीड्स लाओगे उतना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। फिर वो आपका प्रॉपर कन्वर्जन लाने के लिए आपके कीवर्ड सही रहने चाहिए, आपका एड कॉपी सही रहना चाहिए, आपका लैंडिंग पेज सही रहना चाहिए, ये सब सही रहेगा, आपका डेमो भी सही होना चाहिए, तब जाके बंदा कन्वर्ट होगा ना। तो ये पूरा फ्लो होता है, कहाँ कहाँ से कस्टमर पाएगा। पहले ऐड देखेगा, फिर वेबसाइट पे आएगा, वेबसाइट पे आने के बाद इंक्वायरी फॉर्म मिलेगा, वहां पे निकिता कंटिन्यूसली फॉलोअप ले रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तो निकिता ने फॉलोअप नहीं लिया, दूसरे इंस्टीट्यूट ने 10 कॉल कर दिया, उसको बुला लिया, डिस्काउंट दे दिया, वहां पे चला जाएगा। फिर निकिता ने भी प्रॉपर फॉलोअप लिया, उसको डेमो को बुलाया, डेमो मैंने एकदम सही से दिया, सब सारी चीजें बताई, सारे बेनिफिट्स बताए, उसके बाद में फिर वो कन्विंस हुआ और उसने बाय कर लिया। तो बहुत सारे स्टेप्स के थ्रू जाता है कस्टमर, उसको फनल्स कहता है। तो दिस इज हाउ यू कैन प्लान योर बजट। तो कोई भी कैंपेन का बजट या फिर क्लिक जो होती है ना, एक आधा कैंपेन रन करने से अंदाजा नहीं आता है। आप एक कैंपेन 15 दिन, 20 दिन, महीना भर रन करो, एक महीना कैंपेन रन करोगे, उसके बाद आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि मेरा कितना पैसा जाता है, कितने में रोज क्लिक आता है, एवरेज एक महीने का अंदाजा आ जाएगा आपको। और फिर उतने पैसे में आपको कितने एडमिशन हुआ है उसके ऊपर कॉस्ट पर कन्वर्जन निकलेगा आपका। तो मैं आप लोगों को एक सिनेरियो देता हूँ, आप लोग मुझे बताइए। ये मैंने कैंपेन रन किया था जिसमें मुझे क्लिक्स आई थी 525, एवरेज सीपीसी गया था मेरा 69 रुपीज 25 पैसे। मुझे टोटल लीड्स आई थी, हाँ, 42, उसमें से कन्वर्ट हो गए करीब करीब 13। तो कॉस्ट बताइए कितना है, कॉस्ट पर कन्वर्जन बताइए कितना हुआ है, कॉस्ट पर लीड बताइए और कन्वर्जन परसेंटेज बताइए। चलो चलो जल्दी बताइए खुशी जी, आप तो बहुत जल्दी आंसर कर सकती हो, बहुत इजी कैलकुलेशन है। निकिता हो ना आप? निकिता भी है। यस सर। आ गया किसका आंसर? पूजा जी। सिंपल। क्या होगा? सीपीसी, एक सीपीसी कितने का है? कितने में एक क्लिक? 69 रुपीज 25 पैसा। टाइप करो 69.25, 69.25 मल्टीप्लाई बाय कितनी क्लिक्स आई? मल्टीप्लाई बाय 525, कितना कॉस्ट आया? 36,356 गाइस। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 36, अरे सिंपल मैथ से ना। मैं दुकान में एक कैडबरी लेने जाता हूँ, वो बोलता है मेरे घर पे बर्थडे, मेरे को 15 कैडबरी दे दो, एक कैडबरी कितने का? 10 रुपए का, तो 15 इंटू 10 करते। वैसे क्लिक्स इंटू सीपीसी करो, तो कितना आ गया आपका कॉस्ट? सिंपल 525 मल्टीप्लाइड बाय 69.25, और ये एंटर कर दिया, 36,356 बराबर है। अब ये कॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये एक बार आ गया ना, ये सब कैलकुलेट करने आएगा। इतने पैसे में कितनी लीड्स आई, कितनी लीड्स आई? सिंपल, तो इसको डिवाइड कर लो लीड्स के साथ। कॉस्ट पर लीड कितना? हाँ, वेरी गुड, ये डिवाइड कर लिया लीड से, सिंपल। और इतने ही पैसे में कितना बिजनेस आया? कितना? 13 कन्वर्जन आया। तो सिंपल, कॉस्ट पर कन्वर्जन रिवर्स। हाँ, ये बस ना तुम चलो क्या, तो बहुत इजी जाएगा, सिंपल। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक बार कॉस्ट निकाल लो, कॉस्ट निकालने के बाद सारा काम आपका इजी हो जाएगा। करते हैं धनुष्यता? हाँ, गेटिंग। अब कन्वर्जन कौन परसेंटेज निकाला? कन्वर्जन परसेंटेज सिंपल, 42 को 525 से नहीं, 42 कितने कन्वर्जन हुआ है? 13 को डिवाइड करो टोटल नंबर ऑफ क्लिक से, मल्टीप्लाइड बाय 100। कन्वर्जन डिवाइड बाय क्लिक्स मल्टीप्लाइड बाय 100।
कन्वर्जन डिवाइडेड बाय क्लिक्स मल्टीप्लाइड बाय 100, कन्वर्जन डिवाइडेड बाय क्लिक्स मल्टीप्लाइड बाय 100, कन्वर्जन्स डिवाइडेड बाय क्लिक्स, कन्वर्जन डिवाइडेड बाय क्लिक्स मल्टीप्लाइड बाय 100, और ये रहा आपके सामने पेश है 2.48% कन्वर्जन हो चुका है। सही है क्या निकिता, सोहम जी, हो क्या आप लोग? खुशी, सब शांत है आज? मंडे उसलिए शांत है क्या? यस सर, यस सर। है ना, जरा मंडे को बोर लगता है ना, तो दूसरे यस सर। अरे यार बहुत कंटल आता है मंडे को। मैं भी कल मस्त घूमने गया था, आहा, और आ गया कंटल आ कल कोल्हापूरला गेलो तुम्ही, आई शपथ, आहा, लय मजा आली। हाँ, तो यहाँ पे ये आ गया आपका कॉस्ट पर। तो गाइस सिंपल है, ये कैलकुलेशंस आप भी सीख लो, ताकि कल अगर आप एडवर्ड्स का डैशबोर्ड देखोगे ना, इसमें गूगल सब कैलकुलेशन करके दिखाता है, लेकिन आपको किसी ने पूछा तो आपको सिंपल आना चाहिए ना। सिंपल है ना, अभी सिंपल लग रहा है क्या आपको? और एक देता हूं, चलो फाइनल। अभी ये मुझे पूजा जी आप बताओ, क्लिक्स 125, कॉस्ट पर क्लिक 82 रुपीज 55 पैसा, लीड्स आ चुकी है आपको 5, कन्वर्जन आ चुका है 2। तो चलो बताइए जल्दी जल्दी जी। गुड, वेरी गुड। चलो पूजा जी ने पहला जवाब दिया है, सिंपल हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 125 मल्टीप्लाइड बाय 82.55, ये सही आंसर है क्या? बराबर है। अब मुझे कॉस्ट पर लीड बताओ। 10,000 ये कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय कितनी लीड्स आई 10,000 स्पेंड करके? 5, 2063 बराबर है। और 10,000 स्पेंड करके बिजनेस कितना आया? 2 कन्वर्जन आया, तो 10,318 को डिवाइड करता है 2 से, और ये लीजिएगा, वेरी गुड। और कन्वर्जन परसेंटेज मैंने बताया था आप लोगों को, कन्वर्जन डिवाइडेड बाय क्लिक्स मल्टीप्लाइड बाय 100, और ये रहा आपके सामने 1.60 कन्वर्जन। हो गया क्लियर? निकिता, मोनिका, खुशी जी, सोहम जी। Yes, sir. अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा आज रीमार्केटिंग कैंपेन्स। तो बजट और एवरेज सीपीसी, एक चीज समझ लो, गूगल एड्स, फेसबुक, लिंक्डइन, कोई भी कैंपेन में पहले दिन आपको इसका अंदाजा आता नहीं। अभी समझ में आ रहा है कि गूगल एड्स में एक्सपीरियंस लोग क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं क्योंकि फ्रेशर बंदे को कुछ अंदाजा नहीं होता है। लेकिन पूजा जी, आपने यहाँ पे मेरे साथ काम करना शुरू कर दिया, 15 दिन काम किया, महीना भर काम किया गूगल एड्स पे, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी आपने मेरे साथ एजुकेशन इंडस्ट्री में काम किया 6 महीने के लिए, आपको एजुकेशन इंडस्ट्री में समझ में आ रहा है एवरेज क्लिक कितने में जाता है, कन्वर्जन कितना परसेंटेज आता है, 100 क्लिक्स आई तो कितने लोग क्लिक बेसिकली ज्वाइन करेंगे। कल दूसरा एक इंस्टीट्यूट है बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वो अपने प्रोफाइल में लिखता है कि उनको एक गूगल पीपीसी वाला बंदा चाहिए जिसने एजुकेशन इंडस्ट्री में काम किया है। तो आपने वहां पे अप्लाई किया ना, तो आपका सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपने पहले भी किसी इंस्टीट्यूट के लिए काम किया है। तो एजुकेशन इंडस्ट्री में कितना क्लिक चलता है, कितना रेट चलता है, कन्वर्जन कितना होता है, ये आपको पता है, तो आपको वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हायर करने का चांसेस बढ़ जाएगा। मान लीजिए आप हो, आप रियल एस्टेट में काम करते हो, रिद्धि जी रियल एस्टेट में काम करती है, रिद्धि जी ने अभी तक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए काम किया, 2 BHK 3 BHK बेच के दिया, उसको उस इंडस्ट्री का पता है कन्वर्जन कितने में आता है, लीड कितने में आता है। कल जाके किसी रियल एस्टेट कंपनी में ओपनिंग आ गया गूगल पीपीसी के लिए, तो आपको प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आपने जो प्रोजेक्ट्स हैंडल किए वो सब रियल एस्टेट के ही हैंडल किए। आर यू गेटिंग गाइस व्हाई पीपल लुक फॉर एक्सपीरियंस पीपल इन गूगल एड्स? क्योंकि फ्रेशर अभी तक बताओ, आधे घंटे पहले आपको सीपीसी पता नहीं था कितना लगता है, लेकिन अभी अंदाजा आने लगा कि क्या क्या चीजों के ऊपर सीपीसी रोज का फिक्स नहीं होता है। जैसे ऑक्शन चलता है ना, आज 50 रुपए रेट, कल 70 रुपए हो सकता है, परसों 30 रुपए हो सकता है। आईफोन 15 को आज डिमांड है, आईफोन 4 इसको लेता है क्या? नहीं, वो आज आपको 10,000 में मिल जाएगा, लेकिन आईफोन 15 1.5 लाख में आएगा। क्या? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। वैसे ही हो सकता है गणपति में यहाँ पे ना बहुत बड़ा मिररनुक होता है, उस समय यहाँ पे होर्डिंग्स लगाते ना तो उसका रेट अलग होता है, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अभी होर्डिंग लगाओगे उसका रेट बहुत कम रहेगा, पब्लिक ही नहीं है।
रात को 2 बजे के ऐड का रेट अलग हो सकता है, सुबह के 11 बजे के ऐड का रेट अलग हो सकता है। रात को 2 बजे कौन होता है नहीं, सुबह के 11 बजे लोग होता है। हाँ, रियल एस्टेट में लोग प्रॉपर्टी देखने के लिए वीकेंड पे जाते हैं, तो रियल एस्टेट में ऐड वीकेंड पे ज्यादा चलती है। लेकिन नॉर्मली टी शर्ट गॉगल कोई खरीदने के लिए हम लोग ऐसा स्पेसिफिक डे नहीं देखते, ऑनलाइन बाय करने के लिए हम लोग कभी बाय कर सकते हैं, वो एड्स रोज चल सकती है। समझ में आ रहा है कि आपको सेक्टर वाइज बहुत सारी चीजें आपको समझ में आती है। उसके लिए अगर आप काम करना शुरू कर दे गूगल एड में, तब जाके आपको एक्सपीरियंस आता है। गूगल एड्स में एक चीज देखिए आपने, कैंपेन क्रिएशन करने का एक स्किल, और कैंपेन में डेटा आने के बाद उस डेटा को पढ़ो और उसमें से और गलतियां सुधार के आपके कैंपेन को और बेहतर कैसे बना सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैंपेन रन करो, मैं रोज देख रहा हूं, हंस रहा हूं, हाँ चलो आगे बढ़ो, ये नहीं होता है। गलतियां कहां पे है, कौन से कीवर्ड के लिए गलत क्लिक आ रहा है, कौन से टाइम पे ऐड को सबसे ज्यादा क्लिक आ रहा है, मोबाइल से ज्यादा क्लिक आ रही है, डेस्कटॉप से ज्यादा है, कन्वर्जन मोबाइल से आ रहा है, डेस्कटॉप से आ रहा है। सिंपल है। मुझे बताइए निकिता, मोनिका, खुशी, सोहम, आपको एक फ्लैट बाय करना है जो करीब करीब 1200-1300 स्क्वायर फुट का फ्लैट बने, 1.25 करोड़ का फ्लैट बाय करना है आपको। उसका एड आप, वो फ्लैट देखना चाहोगे, एड के थ्रू आपको फ्लैट दिखता है, तो वो एड आप लोग मोबाइल के, मतलब वो फ्लैट जो है वो मोबाइल पे देखना पसंद करोगे या डेस्कटॉप पे देखना पसंद करोगे? फ्लैट बाय करना है आपको तो, डेस्कटॉप पे सर। या फिर कोई इन्वेस्टमेंट प्लान में, इसलिए बहुत सारे ऑप्शन है, ये फंड सिलेक्ट करो, वो फंड सिलेक्ट करो, इस टाइप की 2 ऑप्शन दे रहा हूं। आपको फ्लैट और इन्वेस्टमेंट करना है जहां पे बहुत सारी चीजें देखनी है, तो आप लोग मोबाइल प्रेफर करोगे या डेस्कटॉप? डेस्कटॉप। बड़ा, हाँ देखोगे फोटोज विटोज 3D वगैरह सब कुछ, लेकिन आपको रिचार्ज मारने का, रिचार्ज मारने का 100 रुपए का, 200 रुपए का, हाँ कहाँ पे मोबाइल चल जाएगा, 2 मिनट में हो गया। कैसा डिसीजन बोला आपने? मतलब एडवर्टाइजर को ये सब दिमाग में लेके पेटीएम अपनी ऐड रन करेगा ना, तो मोबाइल पे ज्यादा करेगा क्योंकि पेटीएम से रिचार्ज करो। हाँ, लेकिन अगर 2 BHK 1.25 करोड़ का इन्वेंट्री बेच रहा है, तो वो बंदा सब देखेगा। फ्लैट खरीदने के लिए लोग बहुत टाइम लेते हैं, 6 महीना साल भर लेते हैं, इसको टाइम डिले कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम डिले। कि वह कोई भी प्रोडक्ट बाय करने के लिए लोग कितना टाइम ले सकते हैं। पूछा, आपके घर में आपकी फैमिली को कार लेनी है, ऐसा होगा क्या, चलो निकलते हैं कार लेके आते हैं, ऐसा होता है कभी नहीं। लेकिन टी शर्ट लेने के लिए आप सोचोगे क्या, मैं 1 महीना 2 महीना कौन सा टी शर्ट बाय करूं, क्या क्या, ऐसा होगा क्या? नहीं। टी शर्ट कितने में होता है? 500, 700, 1000, ब्रांडेड पहनते तो 2000। एक दिन का डिसीजन मेकिंग होता है। कोई कोर्स करना है, आपको नीड है, आपका जरूरत है कोर्स करना है, इससे आपको कुछ भी आगे फायदा फायदा होने लगा, आप उस कोर्स को 15 दिन में, 1 महीने, 1.5 महीने डिसीजन ले लोगे। लेकिन फ्लैट बाय करना है, अरे कितने पैसे हैं, लोन कितना होगा, हाँ बच्चों का स्कूल कितना दूर है, रिश्तेदार कहाँ पे है, दोस्त है कि वहां पे, आजू बाजू में क्या क्या है, हाँ लोन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो रहा, बिल्डर पैसे कम नहीं करना है, हाँ रेट बढ़ गया, ये आ गया, 3 महीने 6 महीने और प्रोजेक्ट्स देखते हैं, हाँ साल भर लग सकता है, उसको कहते हैं टाइम डिले। तो रियल एस्टेट में अगर मेरी एड मान लीजिए धनश्री आपने या फिर रिद्धि आपने देखी, तो फ्लैट लेने के लिए लोग 6 महीने लग सकते हैं, मैं 6 महीने तक आपको एड दिखा सकता हूँ मेरा रिमाइंडर के लिए। लेकिन टी शर्ट का एड 6 महीना कोई दिखाएगा ना आपको, सेम 2-3 दिन बाद आपको ऐड दिख सकता है टी शर्ट का। मतलब उसमें भी रीमार्केटिंग कैंपेन्स क्या होता है, रीमार्केटिंग कैंपेन्स होते हैं। किसी ने आपके वेबसाइट पे आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखा, उसको आपका प्रोडक्ट ध्यान में रहने के लिए, जैसे हमारे यहाँ पे किसी ने इंक्वायरी की दिखी था, उसको बार बार कॉल करती है, क्योंकि आप खुद एक एक्सपीरियंस करो, आपने कहीं पे इंक्वायरी किया और आपका वो लोग फॉलो अप करना शुरू किया ना, तो आपका इंटरेस्ट लेवल मेंटेन रहता है। लेकिन सामने वाले बंदे ने भी कॉल नहीं किया ना, आप भी छोड़ देखता हूँ बाद में कर देखेगी, हाँ ऐसे हो जाता है। ये रियल में होता है बहुत सारे लोगों के साथ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे मेरा वुडलैंड का शूज है, ये तो दूसरा है पुमा का, मेरा वुडलैंड का शूज है, मुझे वुडलैंड के शूज को ड्राई क्लीन को डालना था, बहुत खराब हुआ था, मैं कहीं पे घूम के आया था, ड्राई क्लीन को डाला था, तो मैंने गूगल पे सर्च किया था शू ड्राई क्लीनर्स ऑनलाइन, और ऐड आ गया था ऐड। मैंने ऐड पे क्लिक किया, उस बंदे के साथ बात भी किया, वो बोला सर हाँ हमारा मर्शी नगर में आउटलेट है, वहां पे आप आके शूज डाल सकते हो। मैं बोला ठीक है डालता हूँ। पर शूज क्या है, आप लोग पहनते हो, अभी हम लोग तो लड़के हैं, हम पहनते हैं शूज वगैरह, इतना कुछ नहीं, चलो लेके घूम रहे हैं। उसके बाद में उन्होंने मुझे एक भी कॉल नहीं किया, मुझे शूज डालना था लेकिन उनका कॉल नहीं आया, मैं भी ढीला पड़ गया और मैंने बाद में छोड़ दिया, मैंने शूज डाला ही नहीं बाद में। लेकिन उनके क्लिक का पैसा तो चला गया ना। अगर उनकी यहाँ से मुझे कॉल आ गया होता, सर आप आए नहीं, आप आ जाइए, उन्होंने 2-3 फोटोज भेजे होते बिफोर आफ्टर, पहले के शूज कैसे थे, अभी के शूज कैसे हैं, वापस कॉल किया होता, सर डिस्काउंट आज चल रहा है, 100 रुपए कम हो जाएगा, 200 कम, तो मैंने एक्शन लिया होता और मैं पहुंच गया होता दुकान में शूज लेके। लेकिन वहां से फॉलोअप नहीं हुआ, मतलब लीड आया था, मतलब एक प्रोस्पेक्ट कस्टमर था जिसने आपके प्रोडक्ट को बाय करने में इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन सामने वाले ने फॉलोअप ही नहीं लिया, नर्चर ही नहीं किया उस लीड को, लीड चला गया।
ये बहुत होता है। तो एड रन करके भी मतलब नहीं होता है, एड रन करने के लीड्स आती है ना, उनको नर्चर करो। रियल एस्टेट में कैसे होता है, लीड आ गई, उसके पीछे भागते वो लोग कितना कंटिन्यूसली फॉलोअप लेते, सर गाड़ी भेजते, ये भेजते, फ्लैट देखने के लिए आ जाए, कन्विंस करते, वहां पे जाएगी, कॉफी चाय वगैरह पिलाएंगे, आपको बिठाएंगे, सैंपल फ्लैट दिखाएंगे, उसके बाद में डिस्काउंट ऑफर करेंगे, ये ऑफर करेंगे, सर आपको किचन ट्रॉली बना के देते हैं, आपको ये देता है, सर ये देते हैं, वो देता है, दे ट्राई टू कन्विंस यू टू बाय द फ्लैट हो दैट। ये लीड नर्चरिंग ही 50% बिजनेस में यही प्रॉब्लम है, नर्चरिंग नहीं होता है लीड, मतलब लीड आता है लेकिन फॉलोअप ही नहीं होते हैं, और वो लीड फिर कहीं पे दूसरी जगह भटक जाती है। मेरी जगह पे दूसरा शू कंपनी फोन करता है मुझको, सर 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 हम लोग आते हैं, हम लोग पिकअप के लिए आते हैं सर, कोई इशू नहीं है, मैं आपके घर पे आके पिकअप करता हूँ, आप शूज देखिए, उसके बाद में आपको पसंद आया तो पैसे लीजिए, ये हमारा गारंटी है। ऐसा इतना कन्विंस किया तो मैंने रेडी हो गया था ना, क्योंकि मुझे करना ही था। नहीं किया फॉलोअप उन्होंने, फिर ऐड क्यों रन करे, ऐड रन करने का पैसा वेस्ट हो गया, सभी जगह से लॉस। तो this is very important in the market guys, lead nurturing plays a very important role। तो रीमार्केटिंग के कैंपेन्स वो काम करता है। जैसे आपने हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को विजिट कर लिया, बाद में आपको यूट्यूब पे हमारे स्टूडेंट के टेस्टिमोनियल, गूगल डिस्प्ले पार्टनर साइट्स पे हमारी एड्स, मोबाइल पे कोई गेम खेल रहे हो बीच में, हाँ लुकिंग फॉर मार्केटिंग कोर्सेज, हियर इज स्पेशल डिस्काउंट फॉर यू, ऐसे दिखा दिखा के आपको ना एड रिकॉल क्रिएट करने के लिए कौन से कैंपेन्स होते हैं, रीमार्केटिंग। कुछ समझ में आ रहा है खुशी, मोनिका, निकिता, सोम जी, यस नो? Yes, sir. यस सर। अब मैं रीमार्केटिंग कैंपेन्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं वो दिखाऊंगा आप लोगों को। हम आ जाते हैं अब यहाँ पे कैंपेन्स के टैब पे आ गए। महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी याद है ना आपको, महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी की ऐड चल रही है हमारी 3 दिन से। महिंद्रा स्कॉर्पियो देखो खुद ऐड कर रहा है, आया क्या, आया क्या ऐड आया, महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी के लिए खुद ही ऐड कर रहा है। ये सिर्फ ब्रांडिंग कैंपेन कर रहा है, ब्रांडिंग नहीं, सिर्फ एक लोगों को याद नहीं। स्क्रॉल करेंगे महिंद्रा ऑलरेडी यहाँ पे ऑर्गेनिक में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे वो एड भी रन कर रहे हैं। हाँ, बुक द न्यू ऑल न्यू स्कॉर्पियो। अब मैं महिंद्रा की वेबसाइट पे विजिट कर लेता हूँ। महिंद्रा की वेबसाइट को विजिट करने के बाद मैंने गाड़ी वगैरह देख ली, उसके बाद मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, मुझे वहां पे वीडियो ऐड दिखी वापस। मैं किसी गूगल पार्टनर साइट पे जाता हूँ, वहां पे महिंद्रा स्कॉर्पियो की इमेज ऐड दिखी। मोबाइल पे जाता हूँ, मोबाइल पे स्कॉर्पियो की ऐड दिखी। मतलब मुझे बार बार महिंद्रा का ऐड रिकॉल हो रहा है, मेरे ध्यान में रह रहा है। मतलब जब मैं बाइंग करूंगा, बाइंग बिहेवियर जो होता है ना, मतलब बाइंग जर्नी जो होता है ना, उसमें बार बार क्या रहा है, स्कॉर्पियो 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 स्कॉर्पियो। हाँ, तो मेरा दिमाग में वो ऐड रहने के लिए और वहां से कन्वर्जन होने के लिए कंपनी क्या करेगी, महिंद्रा वाले वापस रीमार्केटिंग कैंपेन्स करेंगे। मतलब पहले कैंपेन से लोगों को बुलाया, गाड़ी दिखाया, अभी पीछे पड़ गए, ले लो गाड़ी ले लो गाड़ी, हाँ वैसी एड्स, डिस्काउंट ऑफर करेंगे, टेस्ट ड्राइव का ऑफर करेंगे, ऐसी एड्स, तो उसको रीमार्केटिंग कहते हैं। फिर गूगल के प्लेटफॉर्म को रीमार्केटिंग कैसे समझेगा, गूगल के प्लेटफॉर्म को कैसे समझेगा कि रिद्धि ने इस वेबसाइट को विजिट किया था। तो अभी गूगल, अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है गाइस। गूगल प्लेटफॉर्म आपको एक कोड देगा, क्या देगा, एक कोड देगा। वो कोड वो बोलेगा आपकी वेबसाइट पे ऐड करो महिंद्रा की। अब महिंद्रा की वेबसाइट पे कोड ऐड हो चुका है, अब महिंद्रा वेबसाइट पे कोड ऐड हो चुका है और महिंद्रा का ऐड रन हो रहा है, पहला ऐड, हाँ, जो पे ऑडियंस बिल्ड करना है। पहली बार ऐड दिखा किसको, रिद्धि आपको, गूगल पे, द न्यू स्कॉर्पियो, आपने ऐड पे क्लिक किया। देखो मैं जर्नी दिखा रहा हूं कैसे होता है। गूगल सबसे पहले आपको एक कोड देगा, उसको क्या बोलते हैं, स्निपेट। ये कोड आपको आपके कहां पे ऐड करना है, वेबसाइट पे। और पहला कैंपेन उन्होंने अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट किया, जिसमें उनको अवेयरनेस में ऑडियंस बिल्ड करना है। ऑडियंस बिल्ड करने का मतलब क्या होता है, ऑडियंस बिल्ड करने का मतलब होता है कि उन्हें नए लोगों तक पहुंचना है। रिद्धि, पूजा, हाँ यहाँ पे सोहम, सबको एड्स दिखाई देंगे। उसमें से रिद्धि ने एड देखा और एड पे क्या किया, क्लिक किया। एड पे क्लिक करके वो वेबसाइट पे पहुंच गई और उसने देखा न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो का एड, हाँ वेबसाइट पे देखा, गाड़ी वगैरह सब कुछ दिया है मेंशन। अब रिद्धि उस वेबसाइट को बंद कर देती है, क्लोज, वेबसाइट क्लोज कर दिया, क्लोज। लेकिन वो जैसे इस वेबसाइट पे आती है ना, ये कोड होता है वेबसाइट पे, पता क्या, महिंद्रा वेबसाइट पे क्या है, यहाँ पे वेबसाइट पे कोड है, कोड। ये कोड जो है ना, जैसे रिद्धि आ जाती है महिंद्रा की वेबसाइट पे, वो कोड ना, कोड देखता है, रिद्धि कौन सा ब्राउजर यूज करिए, क्रोम यूज करिए, क्रोम। तो क्रोम में वो एक क्या बनाता है, क्या बनाता है, कुकी छोड़ देता है ध्यान में रहने के लिए कि ये बंदी यहाँ पे थी। जैसे वो जंगल में आप घूम गए और आपको रास्ता नहीं पता चल रहा है, आपने पेड़ के ऊपर लिख दिया ये, हाँ पेड़ प्लांट 1, प्लांट, ये अपने ट्री 2, ट्री 3, मैं यहाँ पे आके गया था समझने के लिए, बना क्या, हाँ मार्किंग किया आपने। वैसे क्रोम ब्राउजर ने, ये कोड ने ना एक कुकी छोड़ दिया। कुकी का नाम क्या है, कुकी का नाम है
कुकी अंडरस्कोर ABC। ये कुकी है। अब यहां से जो रिद्धि है, रिद्धि ने क्या ओपन कर लिया, रिद्धि ने ओपन कर लिया यहाँ पे क्या, यूट्यूब भी ओपन किया उसने अपने कौन से ब्राउजर में, क्रोम। क्रोम ब्राउजर में यूट्यूब ओपन करने के बाद में इमीडिएटली यूट्यूब जैसे ओपन कर लिया तो यहाँ पे होता क्या है, ये कोड जो है ना, ये कोड बहुत सारी चीजें देखता है, जैसे आपकी ईमेल आईडी से आपको चेक कर सकता है। वो कोड देख रहा है, अरे ये बंदी तो वही है रिद्धि, वो उसका आपका ब्राउजर चेक करता है, ब्राउजर में दिखता है अरे ये वही है क्योंकि एबीसी, जिससे किसको विजिट किया था, किसको, महिंद्रा स्कॉर्पियो वेबसाइट को विजिट किया था। और महिंद्रा स्कॉर्पियो तो मेरे पास एक यूट्यूब का वीडियो ऐड चला रहा है और उसने बोला है कि ये ऐड उन सबको दिखा जिन्होंने इस पेज को विजिट किया था। तो जैसे रिद्धि ने यूट्यूब ओपन कर लिया, यूट्यूब पे वो कोई वीडियो देखने जा रही है, यूट्यूब के वीडियो के पहले आ रहा है महिंद्रा स्कॉर्पियो का वीडियो ऐड। क्यों, क्योंकि उसने आइडेंटिफाई कर लिया ये कुकी से कि ये वही बंदी है रिद्धि जिसने वेबसाइट विजिट किया था, और महिंद्रा ऑलरेडी यूट्यूब पे अपना ऐड रन कर रहा है, तो यूट्यूब का ऐड, यूट्यूब पे महिंद्रा स्कॉर्पियो का ऐड रिद्धि को दिखना शुरू हो जाएगा। दूसरे दिन रिद्धि ने क्या किया पता है, रिद्धि ने ना अपने ब्राउजर में जाती है, वो रिद्धि अपने ब्राउजर में जाती है, कौन सा ब्राउजर है उसका, क्रोम ब्राउजर में जाके वो सेटिंग्स में जाती है और वहां पे वो कुकीज मिलते, पता है ना वो कुकीज होते हैं, वहां पे जाके क्या करती है, कुकीज को डिलीट। तो डिलीट करने के बाद में ये कुकी जो है ये डिलीट हो गई। अब नेक्स्ट टाइम वो कोई भी वेबसाइट ओपन करी ना, ये कोड को ना, ये कुकी नहीं मिल रही और वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि वो यही यूजर है, और ऐड दिखना फिर आपको स्टॉप हो जाएगा अगर आपने कुकीज डिलीट की तो। कुकीज कहाँ पे होती है, आप जब यहाँ पे आते हो ना, ये सेटिंग्स दिख रहा है क्या, हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पे हिस्ट्री में क्लियर ब्राउजिंग डेटा दिख रहा है। क्लियर ब्राउजिंग डेटा में आपको ये क्लियर, देखो क्लियर क्या है, कैश इमेज कुक दिख रहा है, कैन सी दिस कुकीज एंड अदर साइट। तो यहां से वो फाइल डिलीट हो गई तो फिर गूगल ट्रैक नहीं कर पाएगा। लेकिन आपने महिंद्रा स्कॉर्पियो के वेबसाइट को पर वापस विजिट किया, वापस उसने कुकी छोड़ा, समझा क्या, वापस वो कुकी जब तक है तब तक आपको ऐड दिखती रहेगी। ऐसे चलता है रीमार्केटिंग। तो मैं अभी आपको रीमार्केटिंग कैंपेन्स कैसे रन किए जाते हैं वो दिखाऊंगा। ये कंफ्यूजिंग है गाइस, मुझे पता है, लेकिन अभी कोई इलाज नहीं है, आपको आप सीख रहे हो तो सीखना ही पड़ेगा। ये सब कैंपेन्स रन कर रहे हो आप लोग, यस नो, महिंद्रा स्कॉर्पियो के, इसके थ्रू लोगों तक पहुंच रहे हो। लोगों तक पहुंचने का जो लोग वेबसाइट पे आ रहे हैं उनको वापस डिस्काउंट वाली ऐड या फिर टेस्ट ड्राइव की ऐड दिखाना चाहते हो, बराबर है। तो ये कैंपेन्स वैसे रहने दो, पहले महिंद्रा स्कॉर्पियो का ये जो पेज है ये हमको गूगल को देना पड़ेगा। तो टूल्स में क्या, जरा जोर से बोल, शेयर्ड लाइब्रेरी में आने के बाद ऑडियंस मैनेजर पे आ गए। ऑडियंस मैनेजर पे आने के बाद अब गूगल आपको बोलेगा लिस्ट क्रिएट करो। महिंद्रा के पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, जैसे यहाँ पे महिंद्रा थार है, स्कॉर्पियो है, तो आप सारी गाड़ियों की अलग अलग ऑडियंस लिस्ट बना के रख सकते हो। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे ये पहले ही लिस्ट था, मैं डिलीट कर देता हूँ। ये आ गए हम लोग यहाँ पे, क्रिएट होम वेबसाइट विजिटर्स। अब लिस्ट का नाम महिंद्रा स्कॉर्पियो पेज क्या विजिटर्स लिख दिया, स्क्रॉल कर लिया, रिफाइन एक्शन विजिट वेब पेज, कौन सा वेब पेज यूआरएल कंटेंट इक्वल्स टू, और कौन सा पेज डाल दिया यहाँ पे मैंने, महिंद्रा का स्कॉर्पियो का पेज ऐड कर दिया। हाँ वापिस एक बार देखो, यहाँ पे लिस्ट का नाम विजिटर्स ऑफ अ वेब पेज विच इज इक्वल्स टू स्कॉर्पियो, और स्क्रॉल करके बोल दिया व्हाट, क्रिएट सेगमेंट। ये लिस्ट कौन सा हो गया, महिंद्रा पेज विजिटर्स। अब मान लीजिए मुझे महिंद्रा का स्कॉर्पियो का पेज के अलावा दूसरी व्हीकल्स पे आता हूं मैं, ये कौन सी ये थार का भी लिंक कॉपी कर लिया, मैं थार का भी एक बना के रख सकता हूँ, क्लॉक किया, वेबसाइट विजिटर्स, हाँ महिंद्रा थार पेज क्या विजिटर्स, वेब पेज रिफाइन कंटेंट नहीं इक्वल्स टू, पेस्ट कर दिया, हाँ स्क्रॉल करके क्रिएट व्हाट सेगमेंट। दो पेजेस क्रिएट हो गए, थार का पेज और स्कॉर्पियो का। अब ये क्रिएट होने के बाद में आप आइए आपके कैंपेन्स के टैब पे। अभी रीमार्केटिंग के लिए नया कैंपेन, उसके लिए अलग सा पैसा स्पेंड करना पड़ेगा। उसमें ऐड क्या दिखा रहा है, टेस्ट ड्राइव बुक करो, ऐसा कुछ दिखाना। स्क्रॉल कर लिया, क्रिएट न्यू कैंपेन बोल दिया,
इसमें भी हम लोग अवेयरनेस ही रखते हैं। अवेयरनेस डिस्प्ले ऐड अब रन कर रहे हैं मुझे, हाँ कंटिन्यूसली डिस्प्ले या फिर वीडियो दिखाना यूट्यूब पे कंटिन्यूसली वीडियो व्यूज कंटिन्यू। यहाँ पे कैंपेन का नाम महिंद्रा स्कॉर्पियो, हाँ कौन सा, रीमार्केटिंग वीडियो एड्स, बराबर है, रीमार्केटिंग वीडियो एड्स। स्क्रॉल कर गया, टारगेट कॉस्ट पर व्यू, बराबर है। कैंपेन बजट, बजट डाल दिया, मान लीजिए 50,000 का बजट है। यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद में 31 मार्च तक रन करना है फॉर एग्जाम्पल। स्क्रॉल कर लिया, लोकेशन वगैरह आप लोगों को हिसाब से आप लोगों को जो डालना है वो ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे आने के बाद में इस कैंपेन का नाम देता हूँ रीमार्केटिंग एड्स। अब डेमोग्राफिक्स, अब आपको याद है कीवर्ड वाइज, टॉपिक वाइज और प्लेसमेंट का ऑप्शन था। हम लोग डेमोग्राफिक्स भी देखा था, ये नहीं देखा था, नहीं ये वाला। अभी ये सिलेक्ट करना है ऑडियंस सेगमेंट। ऑडियंस सेगमेंट पे आ गए, ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, ब्राउज। ब्राउज में बहुत सारे ऑप्शन गाइस, ये ना बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है गाइस, रिपीट करो आप लोग। हाँ इसमें ब्राउज में आ गए, हाउ दे हैव इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस दिख रहा है, जिन्होंने वेबसाइट को विजिट किया, क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद में कौन, उसमें देखो आ गई क्या लिस्ट। हाँ अभी कौन सी गाड़ी की ऐड रन करनी है हमको, स्कॉर्पियो की। हाँ तो स्कॉर्पियो के पेज को जिन्होंने विजिट किया उसका लिस्ट सिलेक्ट किया, मतलब गूगल के पास अभी उस पेज को विजिट करने वाले सारे लोगों का कुकीज वो ले लेगा, और वो लोग जहां जहां पे घूम रहे वहां पे अभी हम लोग जो ऐड रन करेंगे ना आगे, वो उनको दिखाए। महिंद्रा स्कॉर्पियो पेज विजिटर्स जिन्होंने ऑलरेडी गाड़ी देखी थी उनको अभी आगे बोलना है आप टेस्ट ड्राइव के लिए आइए। आगे बढ़ता हूँ और हमारा टेस्ट ड्राइव का जो भी वीडियो होगा स्कॉर्पियो न्यू का, वो ऐड अपलोड करो, खत्म। अब स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो न्यू, स्कॉर्पियो न्यू का जो वीडियो होगा, फॉर एग्जांपल ये वीडियो स्कॉर्पियो का एग्जांपल, ये वीडियो अपलोड कर दिया मैंने, सारा सेम टू सेम वही आपको आपका लैंडिंग पेज जो होगा स्कॉर्पियो का। आपने मान लीजिए स्कॉर्पियो के लिए कोई सेपरेट लैंडिंग पेज बनाया है, मान लीजिए आपने जो टेस्ट ड्राइव के लिए सेपरेट पेज बनाया तो वो ऐड कर दीजिए यहाँ पे। हाँ द न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो बुक और टेस्ट ड्राइव। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, हाँ यहाँ पे जैसे महिंद्रा द ऑल न्यू स्कॉर्पियो, ये डिस्क्रिप्शन ले लिया आपके ऐड का। यहाँ पे ऐड यूआरएल में ऑप्शन में थीम नहीं, वो कुछ नहीं सिलेक्ट कीजिए। ये देखिए आपका ऐड बन चुका है प्रीव्यू ऑन यूट्यूब। अब जाके ये ऐड सब उन लोगों को दिखेगा जिन लोगों ने महिंद्रा के पेज को ऑलरेडी विजिट किया है, उनको ये ऐड आई। एक मिनट, कॉल टू एक्शन क्यों नहीं आ रहा, कॉल टू एक्शन ऐड नहीं किया क्या हमने, अरे कॉल टू एक्शन ऐड नहीं किया ना, कॉल टू एक्शन बाय नाउ, ठीक है, या फिर लर्न मोर, बुक नाउ, स्कॉर्पियो न्यू। अभी ऐड देखिए आप लोगों का, आ गया क्या, बुक नाउ, हाँ आ गया। तो इस तरीके से आप लोगों की ऐड देखिए यहाँ पे मीट स्कॉर्पियो न्यूज। तो ये आके मैंने स्क्रॉल कर लिया और बोल दिया यहाँ पे कॉस्ट पर व्यू कितना देना है मुझे, अभी इनिशियल स्टेज में आपको आइडिया नहीं है तो कुछ भी देके रखो, 5 रुपए देके रखो, कुछ नहीं, 2-4 दिन के बाद में आपको एक्चुअली समझ में आएगा। आपने 5 भी रुपए भी देके रखे लेकिन रेट अभी 2 रुपए चल रहा है तो आपको 2 रुपए ही गूगल लगाएगा, ध्यान में रखिए, जो हाईएस्ट रेट होता है। जैसे नहीं क्या मैं बोलता हूँ रिद्धि जा रही है कहीं थी बाहर, हाँ कोई कुछ खरीदने के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो मोबाइल खरीदने जा रही, मैं बोलता अरे मेरे ऑफिस के लिए लेना है तो ये 5,000 रुपए रख, हाँ
या फिर ये 10,000 रुपए रख, 10,000 के अंदर जो भी मिलेगा अच्छा वो लेके आ जा। मतलब मैंने 10,000 बोला तो वो 10,000 पूरा उड़ा के नहीं आएगी, उसको 7,000 में अगर अच्छा फोन मिलता है वो लेके आएगी ना। तो वैसे मैंने गूगल को 5 रुपए दे के रखा है, लेकिन गूगल के ऑप्शन में अभी 2 रुपए बिडिंग चल रहा है, तो गूगल 5 रुपए नहीं लेगा, उल्टा गूगल 2 रुपए आपसे लेगा, लेकिन आपका एड सबसे टॉप में दिखाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास बफर पैसा एक्स्ट्रा है, 3 रुपए आपके पास एक्स्ट्रा बचा ना, कि आपने कितना देके रखा? 5। तो फिर बोली कैसे चलता है आपको बता देता हूं। जैसे पूजा, पूजा आपने देके रखा है गूगल को 5 रुपए, सोम आपने देके रखा है 4 रुपए, रिद्धि आपने देके रखा है 3 रुपए, यहां पे मोनिका ने देके रखा है गूगल को, मोनिका ने देके रखा है 2 रुपए। अभी ऑक्शन में जो है ना, ऑक्शन में रेट चल रहा है अभी 2 रुपीज पर, हाँ पर कॉस्ट पर व्यू, हाँ सीपीवी चल रहा है, कॉस्ट पर व्यू 2 रुपए चल रहा है। तो गूगल सबसे प्रायोरिटी पहले पूजा को देगा, क्योंकि पूजा के पास 5 रुपए हाईएस्ट है, इसका एड सबसे लास्ट में दिखेगा। अभी यहां पे ऑक्शन बढ़ गया, ऑक्शन 2 रुपए 50 पैसे पे चला गया, मोनिका ऑप्शन में कट हो गई। क्यों कट हो गई? क्योंकि वो तो एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि कम से कम रेट कितना चल रहा है, कितना चल रहा है? 2.5 रुपए, और मोनिका ने कितना दिया था? 2 रुपए, उनका ऐड नहीं दिखेगा। पूजा का अभी भी ऐड प्रायोरिटी के ऊपर, बाद में ऑप्शन बन गया 3.5 रुपए, नहीं 4.5 रुपए। अब यहाँ पे रिद्धि का भी दिखने का चांसेस कम है, लेकिन रिद्धि ने अपना सीपीवी बढ़ा के 6 रुपए कर दिया, रिद्धि को सबसे प्रायोरिटी मिलना शुरू हो जाएगी। सोम बाहर चला जाएगा ऑप्शन में, मतलब कॉम्पिटिशन था रिद्धि और पूजा में, लेकिन रिद्धि के ऐड को प्रायोरिटी देता, क्योंकि उसने सबसे हाईएस्ट पैसे पे करके रखा। भले उसको 4.5 रुपए ही चार्ज करा है, लेकिन तभी भी रिद्धि को 4.5 रुपए ही चार्ज लगेगा, लेकिन रिद्धि का ऐड टॉप में दिखेगा, क्योंकि उसके 1.5 रुपए बफर एक्स्ट्रा है, रेट भी बढ़ गया, और रेट मान लीजिए ऑप्शन में अभी हो गया 5 रुपए। रिद्धि ने जीत लिया ऑप्शन, क्योंकि पूजा भी अभी 5 रुपए 10 पैसे हो गया, फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन में 5 रुपए 10 पैसे, पूजा भी बाहर चली गई, क्योंकि पूजा का लिमिट कितना था? 5 रुपए। रिद्धि अभी भी टिकी है, क्यों? क्योंकि रिद्धि ने 6 रुपए दिया। ऐसे वो ऑप्शन में चलता है सबका, तो ये मैन्युअली नहीं होता है कि मैं जाके चलो 6 रुपए डालता हूँ, रिफ्रेश करिए कितना रेट चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। वो ऑप्शन है ना, बैकएंड में चालू रहता है, आप लोग सिर्फ आपका पैसा डाल के रखो, आप लोगों को रिजल्ट दिखाएगा कि कितनी बार आपका ऐड दिखा था, कितने व्यूज हुए थे, वो सब आपको समझ में आता है, आपके कैंपेन में दिखता है ना। 5 रुपए डाल दिया और बोल दिया क्रिएट कैंपेन, कैंपेन क्रिएट। तो रीमार्केटिंग में क्या करना है आप लोगों को? रीमार्केटिंग में आपको सबसे पहले लिस्ट क्रिएट करनी, कैंपेन क्रिएट करना है। अब मैं बुलाऊंगा किसी को तो समझ में आएगा कि कितना आता है आप लोग, और मैं बुलाऊंगा आज रिद्धि को। रिद्धि जी आप सिर्फ हंसती हो, आप आ जाइए भी आप। नहीं रिद्धि आप कुछ बोलती नहीं हो, घर पे बैठ के एकदम शांत बैठती हो, कुछ हम लोग बोलते 4-4 5-5 लोग चलता हूँ। रिद्धि, 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 क्या हो रहा है यहाँ पे? कैंपेन में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि किधर कुछ कैंपेन? हाँ कंफर्म क्रिएट कैंपेन, कैंपेन क्रिएट कर दिया, और बधाई हो सबको, बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस, योर कैंपेन इज रेडी। क्या डिफिकल्ट था कैंपेन में? कुछ भी नहीं। लेकिन कोड कहां पे मिला हमें? कोड जो वेबसाइट पर ऐड करना था, वो कोड मिलता है आप लोगों को टूल्स में। टूल्स में आप जाते हो शेयर्ड लाइब्रेरी में, ये आपका क्या है? ऑडियंस मैनेजर है, जहां पे अपनी लिस्ट बना के रखा है क्या आपका लिस्ट। अब यहाँ पे आप लोगों को ये लिखा है क्या? क्या लिखा है? तो डेटा इनसाइट्स, इस पे आते हो आप लोग, और योर डेटा इनसाइट्स में जाने के बाद, अरे वापस ये भी आ गया, सॉरी, योर डेटा सोर्सेस, योर डेटा सोर्सेस में आने के बाद आप लोगों को गूगल एड्स टैग लिखा है क्या? क्या लिखा है? डिटेल, डिटेल पे क्लिक कीजिए, डिटेल में क्लिक करके में आइए नीचे, और ये लिखा है आपका टैग सेटअप, इंस्टॉल द टैग योरसेल्फ, क्लिक करते हो तो ये कोड आपको मिल जाएगा, दिख रहा है ये कोड, ये कोड आपको कॉपी करके डेवलपर को दे देना है, वो आपका कोड ऐड करेगा आपकी वेबसाइट पे। कॉपी द टैग बिलो एंड पेस्ट इट इन द विच टैग? हेड सेक्शन। एक बार बताओ कहां पे मिला कोड आपको? ऑडियंस मैनेजर में आ गए, ऑडियंस मैनेजर में योर डेटा सोर्स, उसमें डेटा सोर्सेज में आओगे तो डेटा सोर्सेज में आपको पहला वाला दिखेगा गूगल एड्स टैग, कहां पे? डिटेल्स, डिटेल्स में आप आ जाओगे, स्क्रॉल करोगे, और ये टैग सेटअप, इंस्टॉल टैग, और ये देखिए आपका कोड मिल गया। ये कोड वेबसाइट पे जब तक ऐड नहीं करोगे तब तक आपका कैंपेन शुरू होगा नहीं। तो अब यहां पे हमें क्या करना है?
हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें यहाँ पे अब आपको असाइनमेंट देना है फ्रॉम द ऑनलाइन बैच। एनीवन वुड लाइक टू शेयर द स्क्रीन? सोम, स्क्रीन शेयर करना का? मोनिका, सोम जी, खुशी जी, एनीवन वुड लाइक टू शेयर? सर मोबाईल वरून जॉईन केलंय आज, सॉरी. मोनिका, मोनिका, रिद्धि, So not today. not today, then tomorrow. Okay. सब बोलते नॉट टुडे, टुमारो आता ही नहीं है। रिद्धि जी आज आएगी, हम बुला रहे हैं यहाँ पे आज मंच पे रिद्धि जी को। रिद्धि नगावत आइए। नगावत हो क्या रनावत हो? नगावत, कंगना रनावत हो? कंगना रनावत, रिद्धि नगावत, कंगना रनावत, रिद्धि नगावत, रनावत। चलो रिद्धि जी आइए, आपको आना ही पड़ेगा। क्लास लगाया आपने, आपके आने के लिए बोला है, प्रैक्टिकल करके लो अच्छे से। तो अभी आप एक कैप्टन महिंद्रा कॉन्फ़िग के लिए करोगे, लेकिन रीमार्केटिंग वाला कैप्टन, जिसमें मुझे आप लोग कोड एक नोटपैड में दिखाओगे, निकाल के रीमार्केटिंग का लिस्ट क्रिएट करोगे और फिर कैप्टन स्टार्ट करोगे। गूगल एड्स लॉगिन एंटर करो। गाइस इसको गाइड करो सब लोग। अभी तुझे कोई लैपटॉप है? गाइस तुमने क्या किया ना, रिसर्च रिसर्च करना है मतलब पूरे दिन तक वो एक्सपर्ट कर। साथ में ना वो तो बोल रहा था काम चालू है, वो इतना इतना वेट कर सकता है ना, तो काम चालू है। वर्जन आणि ते एकंब म्हणून सातारमध्ये त्यांचं एकंबा म्हणून माहिती गाव आहे हाँ, सातारमध्ये अच्छा, तिथे त्यांचं ते केलं ओके। आणि ते आईपप्पाने त्यामुळे मला म्हणजे एक जावं लागतं तुम्हाला घरी मग ते सगळे फॉर्मॅलिटी पाहुणे आवाज ये मंडळी असते टोपी खूप थकलेस मी डायरेक्ट येणार होते जसं तुला म्हटलं ना मला लगेच आज रुकिए। हाँ पहले मैं अपनी सैलरी में जाइए और कोड भी नोटपैड में कॉपी कर लीजिए। महिंद्रा स्कॉर्पियो का पेज ओपन कीजिए बाजू में। नाही चालू हाँ नीचे आइए, ओपन कीजिए वो पेज। कोड कर दिया क्या?
First. क्रिएट गूगल एड्स क्या करेंगे? आपने वो कोड लिस्ट ऐड क्रिएट करेंगे क्या? कोड ऐड Code. करने के लिए नीचे आइए, पहले लिस्ट क्रिएट किया क्या? नहीं। क्लोज कीजिए। नहीं है क्लोज में। ऑडियंस मैनेजर का है, हाँ ये एक बनाया है अभी। बनाया आपने, ठीक है। अभी ऊपर जाइए, जो डेटा सोर्सेज है क्या, राइट साइड में बोला था ऊपर चेक कीजिए कहाँ पे और डेटा सोर्सेज। Last. हाँ मिल गया। हाँ सी टैग सेटअप। ओनली कलेक्ट जनरल डेटा क्लिक कर दो, स्क्रॉल करो नीचे आइए, हाँ सेव एज कर दो, टैग सेटअप पहला वाला, स्क्रॉल डाउन, मिल गया कोड। कोड कॉपी करके नोटपैड में पेस्ट करो। नेटवर्क्स में भी कुछ आएगा। हाँ बढ़िया आ गया। हाँ जो भी लोग आपको ऐड करते हैं।
क्योंकि ऊपर अपने ऑडियंस से, हाँ ऑडियंस ऑडियंस से करनी है आपको, नीचे स्क्रॉल करो, फ्रीक्वेंसी कैपिंग वगैरह। कितनी बार एक यूजर को कम से कम हफ्ते में 7 से 8 बार ऐड करनी चाहिए। कर इधर को घुमा दे आपको। अभी यहाँ पे डेमोग्राफिक्स नहीं, कौन सा ऑप्शन था उसके नीचे, भूल गए क्या? कौन सा ऑप्शन बता था? ऑडियंस से ऑडियंस, यस, उसमें कहाँ पे गया था? ऊपर क्या है? हाँ वेरी गुड। उसमें कौन सा? हाउ दे हैव वेरी गुड, मिल गया कि यस नो? हाँ आगे बढ़िए। और अभी आगे जाके सिर्फ ऐड कॉपी क्रिएट करते हैं, खत्म, डन, गेटिंग। स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे आपका वीडियो का वीडियो सर्च कीजिए, जो वीडियो आपको रन करना है उसका। सर हो गया।
हो गया, हम्म, परफेक्ट। तो आप लोगों को यहाँ पे so guys, रीमार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? रीमार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों का ऑडियंस सेट करना। ऑडियंस सेट करने के लिए आप कहाँ जाते हो? आप लोगों को टूल्स में शेयर्ड लाइब्रेरी, जिसमें आपको ऑडियंस मैनेजर का ऑप्शन मिलता है, जिसपे प्लस क्लिक करके आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है वेबसाइट का। ये बाकी के भी ऑप्शंस है, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिटेल में है। जैसे ऐप यूजर्स, फॉर एग्जांपल जोमेटो है, जोमेटो का ऐप यूज करते हैं लोग, और जोमेटो चाहता है कि उसके ऐप में कौन से बटन्स को क्लिक किया या कौन से पेजेस को विजिट करें, तो किसको क्या ऐड दिखाना है, तो वो ऐप यूजर्स के लिए। यूट्यूब यूजर्स मतलब यहाँ पे यूट्यूब यूजर्स मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए मेरा यूट्यूब पे चैनल है, मेरे यूट्यूब के चैनल में 10 वीडियोस है, पूजा ने वीडियो देखा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग का, तो उसको व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग क्या दिखनी चाहिए। आपने मेरे यूट्यूब के चैनल पे आके देखा व्हाट इज डेटा साइंस, तो आपको डेटा साइंस क्या दिखा होगा। तो ये लेवल पे भी टारगेटिंग आपको करने आता है। अब प्लस करके वेबसाइट विजिटर्स बोलोगे तो यहाँ पे आपको वो ऑडियंस मिलेगा। कोड आप लोगों ने क्रिएट करके नोटपैड में ले लिया है, ये कोड आप लोगों को आपके डेवलपर को देके बोलना पड़ेगा, प्लीज ऐड दिस कोड इन द हेड सेक्शन। बोल दोगे हेड सेक्शन, तो वो हेड सेक्शन में कोड डालेगा। और ये कोड अगर आपने डाला नहीं वेबसाइट पे और रीमार्केटिंग का कैंपेन शुरू कर दिया, तो आपका कैंपेन रन होगा लेकिन रीमार्केटिंग काम नहीं करेगा, तो कैंपेन में डेटा ही नहीं आएगा, क्योंकि कोड जब तक नहीं आता तब तक कुकीज गूगल को नहीं मिलेगी, और कुकीज जब तक गूगल को मिलती नहीं तब तक उसको समझेगा कैसे किसने कौन सा पेज को विजिट किया है। तो ये कुकीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी है। इस तरीके से आप लोग क्रिएट करते हो आपके रीमार्केटिंग कैंपेन्स। तो निकिता जी, खुशी जी, पूछिए आप लोग आपके क्वेश्चंस। आप लोगों को बजट भी आइडिया आ रहा है, बजट कैसे किया जाता है प्लान, आप लोगों को अभी ये कैलकुलेशन भी समझ में आ रहा है, कैसे ये कैलकुलेशन होता है, इजी जा रहा है, अभी समझ में आ रहा है। तो कोई भी कैंपेन में यस सर। कोई भी कैंपेन में आपको पहले दिन ही नहीं समझ में आता है एवरेज सीपीसी कितना है। कैंपेन बिंदास रन करो, लेकिन सिर्फ बजट कम रखो। आपने पहले दिन 10,000 रख दिया और फालतू का आपका बजट इररिलेवेंट क्लिक्स के लिए चला गया, आप लोगों को पैसा नहीं मिलेगा वापस। उससे अच्छा रोज 1,000 रुपए रन करोगे तो आपको अंदाजा आ जाएगा 5 दिन कैंपेन किया, एवरेज एक क्लिक इतने जा रहा है, इतने में लीड आ रही है, इतने में कॉस्ट कन्वर्जन आ रहा है, धीरे धीरे आता है। तो इसलिए इसे पायलट कैंपेन्स कहा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे, कल हम लोग आगे के टॉपिक्स पे बढ़ेंगे। कल मैं आप लोगों को कुछ चीजें दिखाऊंगा आगे की, और उसके बाद विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक्स। ठीक है, गूगल एड्स के एग्जाम भी देने का आप लोगों को। एक्चुअली ये जो एग्जाम्स होती है ना गूगल एड्स की, ये फ्रेशर्स के लिए नहीं होती है, लेकिन मैं तभी भी आप लोगों को ये आपको एग्जाम्स क्रैक करनी है। तो गूगल पे हम लोग आएंगे, गूगल पे सर्च करना है गूगल एड सर्टिफिकेशन। गूगल एड सर्टिफिकेशन पे आने के बाद में ये देखिए गूगल एड सर्टिफिकेशन लिखा है, इसमें आप लोगों को एक एक एग्जाम देना शुरू करना है। कल से आप लोग हम लोग क्लास में देंगे, सब लोग मिलके यहाँ पे बैठ के। ये देखो, मेजरमेंट, एआई पावर्ड गूगल एड्स क्रिएटिव सर्टिफिकेशन, गूगल ऑफलाइन सेल्स सर्च एड्स, हाँ गूगल एड्स डिस्प्ले सर्टिफिकेशन, एआई पावर्ड शॉपिंग सर्टिफिकेशन, ये सारी चीजें दिख रही है आप लोगों को। ये सारे एग्जाम देने हैं एक एक, जैसे ये एग्जाम है। इस पे आने के बाद अगर आप स्क्रॉल करते हो, ये देखिए यहाँ पे 1 hour 30 minutes का गूगल एडवर्ड्स असाइनमेंट है। ये क्लिक करोगे तो इधर लॉन्च का ऑप्शन आता है, ये असेसमेंट 75 मिनट्स का पासिंग होता है, 50 क्वेश्चंस 75 मिनट्स में आपको कवर करने होते हैं। पासिंग कितना है? 80% का पासिंग है। हाँ, तो ये एग्जाम हम लोग कल से देना शुरू कर देंगे, उसके बाद में फिर आगे के टॉपिक्स हैं जो बचे हुए वो मैं कवर करूँ। थैंक यू सो मच गाइस, विल मीट टुमारो एट 10:30। ओके।